खत्म। आज बहुपद संभावना है कि बहुपद आज क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। समझ में? बहुपद निकालो इसमें। बहुपद पॉलिनोमियल है ना। बहुपद पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ऑफ बहुपद। इसका जनरल रूप जो है बहुपद का सब जगह तो नहीं अवेलेबल है। इसका जनरल फॉर्म, वो जनरल फॉर्म होते हैं A0 है ना। इस बहुपद का समुच्च पर बहुपद बहुपद का जो है जनरल फॉर्म जो है A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसी प्रकार से भागेंगे AN x के पावर n। ये बहुपद का जनरल व्यापक फॉर्म में है। सारा बहुपद इसी फॉर्म में होते हैं, जहाँ A0 A1 A2 सो ऑन AN ये सब वास्तविक संख्या है। ये कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ये सब का सब और ये सब का सब है रियल नंबर है ना। ये सब का सब वास्तविक संख्या रियल नंबर है। ये वाला बात हो गई, रियल नंबर है। इसी रियल नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट बात AN जो है AN डज नॉट इक्वल टू 0। AN डज नॉट इक्वल टू 0। AN 0 नहीं है तथा N एक अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक है मतलब अऋणात्मक नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। यही इम्पोर्टेंट बात है, यही लोग नहीं जानते, रटना पड़ता है। जैसे देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या एग्जाम आएगा, जैसे 3x + 4 ये बहुपद है बहुपद। हाँ, x का जो पावर होगा ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर, मतलब अऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और दूसरा बात है पूर्णांक होना चाहिए। बट्टे होना चाहिए, बट्टे में ना, बट्टे में होता है बहुपद पावर नहीं। पूर्णांक पढ़ाए हैं। पूर्णांक क्या होता है? गिनती की संख्या में क्या लगा देंगे? प्लस, तो पॉजिटिव पूर्णांक। माइनस लगा देंगे तो नेगेटिव पूर्णांक। ये होती है पूर्णांक। तो अऋणात्मक पूर्णांक है मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। 3x + 4 ये क्या है? एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? इसमें क्या पद है? दो गो पद है, एक पद ये और दूसरा पद ये। दो गो पद कौन बहुपद हो गया? ये द्विपदी बहुपद हो गया। और पावर कितना है? एक, तो रेखिक बहुपद हो गया। 9th में पढ़ा होगा। पावर 1 है तो कौन बहुपद कहते हो? पावर 2 होंगे द्विपदी, जिसे बाइनोमियल बहुपद कहते हो, द्विपद। अच्छा देखो इसमें अगला एग्जाम्पल, जैसे पावर 2 रहेगा, द्विघाती नहीं होगा सर। हाँ, द्विघाती बहुपद होंगे। दो पद होगा, दो गो पद होगा तो द्विपदी कहोगे ना। हाँ। पावर 2 होंगे तो बाइनोमियल थी, उसी कहते हैं ना। द्विपद व्यंजक नहीं पढ़े हो? अच्छा तो अभी नहीं पढ़े हो, चलो छोड़ो उस बात को। 2x³ + 5x² + 7 ये भी एक क्या है? ये भी एक क्या है? बहुपद है। कितने पद इसमें है? त्रिपदी। 3 गो पद इसमें है, तो 3 पद बहुपद। घात कितना है? 3। तो त्रिघाती बहुपद। घात बहुपद होता है, दो प्रकार से बांटते हैं बहुपद, एक घात आधार पर, एक पद के आधार पर, है ना। जैसे 3 नंबर में अच्छे इसमें सटीक एग्जाम्पल लिए गए हैं। और देखो जैसे इसमें 3y², ये किस में बहुपद? x में कि y में? x में। ऐसा नहीं, x में बहुपद, y में बहुपद होते हैं, समझ में है ना। 3y² - 7y + 2 ये भी क्या है? 3y² + 2 ये भी क्या है? बहुपद। 3y² ये भी क्या है? ये भी बहुपद ही होंगे। समझ में आ गया ना? ये भी बहुपद ही होंगे, पकड़ के रखो उसको। अच्छा अब देखो जैसे 4 नंबर में बहुत एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। x + 1/x क्वेश्चन में आता है, बहुपद है कि नहीं? आता है ना? नहीं होगा। आए कैसे बुझा?
बट्टे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट्टे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुपद होंगे या नहीं होंगे, बट्टे में है x + 1/x के पावर -1। अब बोलो, अब है बहुपद? माइनस में पावर है तब नहीं होगा। ई बहुपद है? ना ई बहुपद है? हाँ तो हो जाएगा, पावर माइनस में ई नहीं बहुपद है। यही तो है, तुम लोग गलत सलत पर का हो, मतलब कंसेप्ट नहीं रटे हो। अरे मास्टर साहब कह दिए होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो। रहेगा। और ये कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यही टर्म है, यही जड़ दिया है हमने, यही जड़ है तुम्हारा बहुपद पकड़ने का, यही जड़ है। इसको पकड़ लो तो कहीं कोनो दिक्कत नहीं होगा, बहुपद रटना नहीं पड़ेगा। एन क्या होना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, समझ रहे हो ना? एन ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। उसको हाथ रखे रहो उस पर, बस इतना भी नहीं कर सकते हो। अब देखो ये बहुपद है ना, इसको देखो x प्लस x के पावर ऊपर जगह 1 है तो ऊपर जगह पावर क्या होगा? -1। अब तूने यहाँ क्या लिखा है? ऋणात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। बोलो, ई ऊपर ले जाएगा x पावर क्या होगा? 1। ये तो पॉजिटिव है तो बहुपद होंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना? कुछ भी याद करना नहीं है। 5 नंबर में जैसे y के पावर 3/2 है ना, प्लस y + 1। देखो ये एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में भी इतना है, ठीक है ना? यह बहुपद नहीं है ना? तो ये भी लिख दें। x में कितना घात का बहुपद है? 1 घात का बहुपद है। चलो लिख देते हैं, ये x में 1 घात का बहुपद है। 1 घात का बहुपद है। ये x में कितना घात का बहुपद है? ये त्रिघाती बहुपद है, ऐसे लिखते हैं। ये कौन बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। ये तो द्विघाती, ये भी द्विघाती, ये भी द्विघाती, यानी कि ये सब कौन बहुपद है? ये सब द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ये तो बहुपद है ही नहीं। बताओ क्या ये बहुपद होंगे? सोचो, याद करना पड़ता है ना, आज तक सब दिन रटे हो ना। बहुपद है कौन नहीं है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, पूर्णांक क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर क्या होती है? +1 + 2 क्या पॉजिटिव में टर्म होता है? तो ये किस में है? नहीं होगा बहुपद, सीधे काट दिए। इसे पकड़ लो। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो +1 + 2 +3 +4 सोन। y में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, यहाँ पहले पद में y का घात पूर्णांक नहीं है, ये बहुपद नहीं होंगे। क्योंकि वाला सब नहीं होगा। हैं? बट्टा वाला सब काहे नहीं होगा? कोई नहीं होगा। 5/2 हैं? सॉरी 10/2। 10/2 होगा, लेकिन हम किसका बात कर रहे हैं? n का बात, वेरिएबल का बात कर रहे हैं। x कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं। x जो नहीं, उसी का बात है जिसे इसमें, हाँ किसी का नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। 10/2 होगा और 5 हो गया कट करके, वो होगा। तो वही तो पूछे होगा ना, वो तो पूर्णांक है। ये कट रहा है क्या? पूरी कटती है? भाग लगा किसमें पॉइंट मांगा? इंटीजर पॉइंट में होती है? नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि y का घात पूर्णांक नहीं है। y का घात पूर्णांक नहीं है। अब दिक्कत होगा कि लाइफ में पहचानने में। एक बार में धर लोगे बहुपद है कि नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं। विद्यार्थी भी मास्टर परेशान, कैसे पकड़ेंगे बहुपद? एक क्रूल ले लो और यहाँ तक पूर्णांक होगा, खेल खत्म इसी में कर देते हैं सबका। ऑब्जेक्टिव एक फिक्स है, एग्जाम में करेंगे। मैंने इसमें एक एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में और जगह से लिया था, और उल्टा एक पेज उल्टा, एक पेज मात्र इसमें से लो और देखो और एग्जाम्पल इसमें दिए होंगे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है कि यहाँ से 2/3x³ - 4/5 x² + 3x - 4 क्या ये बहुपद हैं? हाँ है। क्या बट्टा में कोफिशिएंट मतलब नहीं है, इसको गुणांक कहते हो ना, इससे मतलब हमको नहीं, x के पावर से मतलब है। तो माइनस से दिक्कत नहीं, x किसे मतलब है? अच्छा, -30 दे देंगे तो ये नहीं होगा, वो तो पहले छाट देते हैं उस टाइप का एग्जाम्पल। यानी कि यही 2 टाइप में एग्जाम्पल तुमको मिलेंगे देखने के लिए। समझ में आ गया ना? यही 2 टाइप में एग्जाम्पल देखने के लिए क्या होती है? मिलती है। ये भी बहुपद है, ठीक है ना? ये भी क्या है?
और ये परिमेय संख्याओं का एक बहुपद है ना। परिमेय संख्या 2 बटा 3 4 बटा 5 होती है इस प्रकार से, वो तुमको नहीं जरूरी, तुमको सिर्फ इतना जरूरी 10 टर्म में है कौन है और कौन नहीं है, कितने प्रकार के बहुपद, कितने पद उद, ये सब यहाँ सिलेबस है 9वां क्लास का, जो इसमें दिया हुआ भी है किसी से नाम में, तो पढ़ भी सकते हो। 9th में सब पढ़ाते हैं, 6ठा क्लास से ही शुरू हो जाता है बहुपद पढ़ने के लिए, एक पद द्विपद, वहीं से एक्स वाई का ज्ञान वहीं शुरू हो जाता है 6ठी क्लास से, है ना। अब क्या कहते हैं, नहीं जानते हैं तो कहेंगे तब 10वां छोड़ ही दो, एक बार और 9वां 8वां कर लो, फिर 10वां एग्जाम देना है ना। 7 नंबर में चलो, 5x² माइनस √3, x बाहर है √3 बाहर है, अलग है, √3 अलग x अलग, प्लस क्या है √2, क्या ये बहुपद है? बताओ, है ना बहुपद, ये क्या होंगे? बहुपद होंगे, है ना। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो चिन्ह लोगे कौन बहुपद है नहीं है, पकड़ लोगे ना। तो और देखते हैं क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन मिलना मुश्किल है, ये 9th में होते हैं कौन बहुपद होते नहीं है ना, 9th में दिया हुआ। हाँ, तो समझ गया है कि ये बहुपद बंदा नहीं है। चलो इतने ही रखो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 8 नंबर में मान लो x + 1/√x, आता है ना इस प्रकार का एग्जाम्पल भी, इस टाइप का आता है ना, खूब आता है ना। यहाँ 2 लगा दो, खूब देखें इस प्रकार का क्या बहुपद है। पहले ऊपर ले लो, x + 1/2, x पावर क्या हो जाएगा ऊपर जगह तो -1/2, यहाँ क्या आ रहा है माइनस, क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया ना। बस यही 2-3 एग्जाम्पल रखो, हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो होना चाहिए, वो है तो ठीक, नहीं है तो नहीं होगा। 10 बात एक बात। ये क्वेश्चन यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा तुमको, 1 मार्क्स का। अभी झला दे, हाँ झला दे, 1 मार्क्स दे दिया तुमको बहुपद, है ना। रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म हम लोग बात करेंगे, हम लोग सारा बहुपद का जनरल फॉर्म पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि कोई रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, उसका जनरल फॉर्म होता है ax + b या ax + 0 या सिर्फ x + 0, कभी भी हेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। लीनियर बहुपद होगा ना, लीनियर मतलब x से घात कितने होगा, 1, लीनियर मतलब x से घात कितना होगा, 1 होगा, तो उसे कौन बहुपद कहोगे, लीनियर बहुपद। जब भी x घात कितना हो 1, तो कौन बहुपद कहलाते हैं, लीनियर। और x के घात जो 1 होते हैं, x का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो, नन जीरो, इसका मतलब क्या होती है, 0 नहीं होगा, बाकी सब -2, हाँ सब संख्या 0 नहीं होगा, बाकी सब होगा। बोलो, इसका तो समझ में आ गया ना। ये 0 छोड़ कर बाकी सब, फलनामा छोड़ के सब खाएगा, बहुत मजे से होता है ना। ये हो गया किस फॉर्म का बहुपद, ये या तो ऐसे हो सकता है, ऐसे किसी फॉर्म में b0 हो सकता है, ये भी x सिर्फ x लिखो तो भी लीनियर बहुपद होंगे, क्योंकि x का घात कितना है, 1 है। चलो ये जनरल फॉर्म हम लोग बात कर रहे हैं। अब लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहाँ से अब ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है ना। इसका जनरल फॉर्म देखो, तुम लोग एक फॉर्म रट के आए हो, ax² + bx + c, ये भी क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद होंगे। ax² + bx, ये भी क्वाड्रेटिक ही होंगे, समझ रहे हो ना। ax² + c, ये भी क्वाड्रेटिक ही होगा, ये भी क्वाड्रेटिक ही होंगे। और ax² + 0, ये भी क्वाड्रेटिक होंगे। जहाँ एक चीज़ कंडीशन है, a 0 नहीं होगा, बाकी कुछ 0 हो सकता है, तो क्वाड्रेटिक होगा। a 0 कहेगा तो भांजे गड़बड़, a 0 पावर 1 खत्म कर, x 1 खत्म कर देगा, यानी कि x कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट 0,
नहीं होंगे। बाकी ये भी देखो, इसमें ये जीरो कर दिया, इसमें सी लिख दिया। इस प्रकार से क्या लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। बोलो ठीक है ना, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² / 2 है क्वाड्रेटिक, सिर्फ ये पढ़ते हैं लोग। ई कहेगा नहीं है, क्यों कहेगा सी नहीं है, इसीलिए। सी से क्या मतलब हमको तो पावर x के पावर से मतलब है ना। नेक्स्ट पेज लो। बताओ इसको लड़के में लगाइएगा। और दर्शन में देते हैं, कितना उलटफेर करेंगे। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से फार्मूले सब क्या है उसको हम लोग देखते हैं। थ्योरी खत्म कर देते हैं, फिर सवाल कर चलेंगे तो निपटाइए देंगे चैप्टर को ही। इसका जो फार्मूला है द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c = 0। शून्यक, शून्यक क्या होती है समझाएंगे, अभी सूत्र देख लो। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है ना। थ्योरी लिख देते हैं सब चीज़, जितना थ्योरी होती है, चाहे कोनो दिक्कत पे समझने में हो रहा है तो कोनो बात नहीं है। जब सवाल पर आएंगे ना, एक जगह थ्योरी लिखा रहेंगे तो कचरा हो जाता है, आधा थ्योरी कुछ यहाँ कुछ थ्योरी वहाँ, मतलब दिक्कत हो जाता है उस कंडीशन में ना। तो वो वाला बात होती है द्विघात बहुपद के लिए। दोनों पर ax शून्यकों का, शून्यकों कैसे लिखते हो, शून्य ठीक लिखे हैं ना, कौ कर दियो हो न गया। हाँ। शून्यकों का योग, इसमें और कुछ बताना है। शून्यकों नहीं हमें, अरे ना है, बंद करो पंखा को, उलट फेर करता है। शून्यकों का योग, नहीं तो इधर घसा के बैठो, इधर घसा के तब ऑन करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। शून्यकों का योग पढ़ो, एकदम शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ये क्या होता है, अल्फा, यानी कि अल्फा + बीटा = -b/a, ये होती है शून्यकों का योग। अल्फा + बीटा = -b/a। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, अरे गर्मी भी लग रहा है, चलो बंद करेगा तो गर्मी में इधर घसा के बैठो, डिस्टर्ब करता बाबा हमको। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा × बीटा। अच्छा, -b/a को एक फॉर्म में और हम कहते हैं, बात नहीं लिखे थे शायद, अब बार लिखेंगे। -b/a क्या कहते हो, -b क्या है, x का गुणांक, -x का गुणांक, x का है ना, b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, a किसका गुणांक है, x² का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है ना। फिर अल्फा × बीटा बराबर c बटे क्या होती है, a, यानी कि c क्या है, अचर पद, c क्या है, अचर पद, a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक, यानी कि शून्य क्या होती है समझाएंगे। पहले थ्योरी की जगह पढ़ लो और फिर हम लोग उसको देखेंगे, नहीं तो इस चैप्टर में कचरा हो जाता है। एक तो सूत्र यहाँ कुछ वहाँ दिक्कत हो जाएगा, सर गया पन्ना भी। यानी कि द्विघात बहुपद का शून्य यदि कुछ होते हैं, शून्य के मान चलो ऐसे कुछ होती है, रूट्स पूछेगा। शून्य को इंग्लिश में रूट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। यानी कि वो यदि द्विघात बहुपद है तो अल्फा + बीटा = -b बटा क्या होंगे, a होंगे, और अल्फा × बीटा = c बटा क्या होंगे, a होंगे। ये द्विघात बहुपद के शून्य के लिए फार्मूला हुआ, समझ में आ गया ना, किसके लिए हुआ, ये द्विघात बहुपद के लिए हुआ। अच्छा, ओहो, इसीलिए शॉर्ट में खिंचा हुआ है। अच्छा, इसमें शॉर्ट में इसलिए इस पेज में खिंचा हुआ है, एक बार मैंने पढ़ा दिया था उस बैच में, उसका फोटो नहीं खींचा था, बाद में रिवीजन कर पढ़ाए थे। इसमें इतना शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ाए होंगे अगले बार में। चलो, तो यहाँ लिखे हैं शून्य का अचर पद का -x गुणांक, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया। अल्फा हुआ एक शून्यक, बीटा क्या हो गया, दूसरा शून्यक। यहाँ जो द्विघात बहुपद का है, अल्फा एक शून्यक होंगे और बीटा होंगे दूसरा शून्यक। यहाँ पर अल्फा जो है, अल्फा बराबर एक शून्यक, अल्फा बराबर एक शून्यक तथा बीटा बराबर दूसरा शून्यक। अल्फा बराबर क्या है, एक शून्यक, बीटा बराबर क्या है, दूसरा शून्यक है।
अगला क्वेश्चन जिसमें आएगा लिखने के लिए तुमको थ्योरी में टाइम लगेंगे। अब अगले बार जब शुरू में पढ़ा रहे थे ना उस समय तो फोटो नहीं खींचे थे, इधर उधर कचरा बन गया, लेकिन अब की बार से गड़बड़ नहीं होगा, एक में करके देंगे सबको। अगला शून्य ज्ञात रहने पर, नहीं भी समझ में आता टेंशन नहीं लो, समझ में सब पहले की जगह सूत्र लिखना था हमको सबको। शून्य हिंदी में ही लफड़ा है, इल्लू उल्लू। शून्य ज्ञात रहने पर, शून्य ज्ञात रहने पर और द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखना है ना। शून्य मान लो अल्फा बीटा ज्ञात है, द्विघात बहुपद लिखने के लिए कहेगा तो वो द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होंगे बीटा। यदि शून्य अल्फा बीटा हमको क्वेश्चन में क्या करेंगे दे देंगे, शून्य दे दिया, शून्यकों का योग, इसे क्या अल्फा प्लस बीटा क्या कहते हो शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा क्या कहते हो शून्यकों का गुणनफल, ये दे देंगे। अब तब द्विघात बहुपद लिखने के लिए उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होंगे बीटा। ठीक है ना, आएंगे क्वेश्चन में तब कराएंगे, ढेरी क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ देखना। अच्छा ये वाला बात हो गया। अब बात करेंगे हम लोग त्रिघाती बहुपद के लिए। द्विघाती बहुपद में कुछ पहले अब त्रिघाती बहुपद बात करते हैं हम लोग, फिर आगे फिर बढ़ेंगे। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद आज तो नहीं संभावना है क्योंकि हम कुछ और एक्स्ट्रा बात बताएंगे तो संभव नहीं, आज कोई ना बात नहीं है। त्रिघाती बहुपद क्या होगा इंग्लिश में इसका, क्वाड्रेटिक इसका क्या होती है हमको भी ध्यान नहीं है, चलो अभी ध्यान रखने को लिखा है त्रिघाती बहुपद का इंग्लिश, आगे होंगे। त्रिघाती लिखा होगा लेकिन नहीं लिखा इंग्लिश। कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कब याद आएगा तो कह देंगे। चलो तो त्रिघाती बहुपद का क्या है, त्रिघाती बहुपद का इसमें क्या लिखा है, त्रिघाती बहुपद का है ना, फॉर्मूला है ना लिखल त्रिघाती बहुपद का। इसमें भी है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं, त्रिघाती बहुपद जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होते हैं डी, और जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको ए जीरो नहीं होगा, ए यदि जीरो हो गया त्रिघाती बहुपद होंगे नहीं होंगे, ए यदि जीरो होगा यही खत्म हो जाएगा, पावर 3 खत्म हो गया तो कोई बहुपद लिखा हुआ है, पूछेगा कौन बहुपद है, उस बहुपद में एक्स का घात जितना मैक्सिमम होगा ना पावर, वही बहुपद कहलाते हैं। इसमें एक्स का घात मैक्सिमम कितना दिख रहा है 3 तो त्रिघाती होगा, इसमें कितना दिख रहा है 2 तो द्विघाती होगा, एक घाती, ये तरीका पकड़ने का है ना। एक्स का जितना मैक्सिमम घात होते हैं वो बहुपद वही कहलाते हैं। अच्छा तो इसमें पूछेगा, इसमें शून्यकों का योग पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा शून्यकों का योग पूछेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होंगे गामा, यहाँ भी वहाँ भी माइनस बी बटे ए, यहाँ भी माइनस बी बटे क्या होंगे ए होंगे। अच्छा ये लेकिन यहाँ पर माइनस बी बटे ए क्या है, माइनस बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक का, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक है ना, ये क्या होंगे एक्स क्यूब का गुणांक होंगे। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, शून्यकों का गुणनफल त्रिघाती है ना, ये ऐच्छिक में दिया है शून्य का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अच्छा ये सिंबल पता है ना हम क्या लिख रहे हैं, ये तो हम बताना भूल ही गए हैं, शुरू शो में घिसते जा रहे हैं। इसे अल्फा पढ़ा, इसे क्या पढ़ेंगे अल्फा, इसे अल्फा पढ़ा जाता है, इसे बीटा पढ़ा जाता है, इसे बीटा पढ़ेंगे, और इसे गामा पढ़ा जाता है। गामा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखो और वाई को थोड़ा सा ऐसे कर दो, समझ में आ गया ना, ये क्या होंगे गामा। तो ये होती है शून्य, क्या होती है चर्चा करेंगे। तो शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर होती है सी बाई ए अथी माइनस डी बाई ए। फार्मूला क्या होगा इसका माइनस डी बाई ए। देखो माइनस डी क्या है अचर पद है ना, माइनस
माइनस ऑफ अचर पद, और ये क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का क्या है गुणांक है। अच्छा एक और है दो शून्य का गुणनफल, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इतना बराबर होते हैं सी बाय ए। सी क्या है एक्स का गुणांक, सी क्या है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है ना सी। ये क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। बोलो इतना दिक्कत भी है, मोटा मोटी समझ में आया ना। थीम रखना ही करना, जब जब मांगेंगे तो बगल में देना, जैसे टॉपिक चलेंगे आप सबको फिर से क्लियर करते जाएंगे, एक जगह लिखा रहेगा ठीक रहेगा। अच्छा इतना इसमें इतना तक फिर हम लोग पहुँचे। अब फिर अब नेक्स्ट पेज लाओ, रुको। इसमें जब बताना हमको है, इसमें काम देगा विभाजन एल्गोरिदम काम देगा ना, विभाजन एल्गोरिदम काम देगा। लाओ नया जगह ही लिखेंगे, इतना कम जगह विभाजन एल्गोरिदम। पेन कट गया, तब बंद किया, कोई बात नहीं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम है, उसको देखेंगे। ये जो तुमको चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर है 2.1 से, है ना। दो पॉइंट एक से पढ़ा रहे हैं विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है। अब देखो सवाल में दिक्कत नहीं, चैप्टर काफ़ी आसान है। ये जो तुमको है एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होती है, और उसी को कहते हो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। वो भी वही रूल कहाँ लागू होते हैं बहुपद में भी, वही रूल कहाँ लागू होते हैं बहुपद में भी, तो सेम रूल है। तो अंतर इतना है वहाँ ए बी क्यू लेते हैं, और यहाँ उसकी जगह फैन ऑन करो, गर्मी है ना। सेम चीज़ वहाँ पर है और सेम चीज़ यहाँ पर है, दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं बहुपदों के लिए थ्योरी, पहले फिर सवाल पकड़ो उसको। बहुपदों के लिए 3 नंबर पेज होगा नहीं ये, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिदम। ये तो होता क्या, मान लो दो को होता है सवाल, एगो सूत्र लिखो सही लिखो, कचरा हो जाता है ऐसे में नोट्स बनाने में, इसलिए पहले लिखे देते हैं चाहे समझ में आवे कि नहीं आवे। और फिर बगल में रखना, सूत्र रहेगा, समझाएंगे थ्योरी को, आगे बढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स, नहीं तो इस चैप्टर में जनरली लोग को देखें ऐसे करते हुए आखिर पता नहीं चलता कि आखिर करेंगे क्या, हम दिमाग से ख़राब हो जाता है। इसलिए पहले दिमाग ख़राब कर लो, बाद में ख़राब नहीं होगा दिमाग, नहीं तो अभी आसान होगा बाद में ख़राब होगा। अब देखो विभाजन एल्गोरिदम कुछ नहीं है, मान लो 5 एक संख्या है, 5 एक क्या है, अच्छा 5 एक संख्या है, इसमें 10 से 5 से किस में भाग दे रहे हो, 10 में भाग दे रहे हो, है ना। ठीक है, 5 दूना 10, क्या बचेगा 0। अच्छा अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से 5 जो है इसको कहा जाता है, 5 को कहा जाता है भाजक। क्या कहोगे 5 को भाजक। और ऐसे बता रहे हैं जो जनरली जगह नहीं मिलेगा, लोग को जल्दी समझ में आता है। ये जो होते हैं ये होते हैं भागफल, ये क्या होते हैं भागफल, ये होते हैं भागफल। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं
शेषफल। भाजक को कहते हो इंग्लिश में डिविडेंड। क्या कहते हो? डिविडेंड, है ना। भाजक को, अति सॉरी, भाजक बी है, नहीं डिविडेंड नहीं कहते, भाजक है ना। अरे भाजक को डिवाइजर कहा जाता है, उल्टा लिख दिए। भाजक को क्या कहते हो? डिवाइजर। डिवाइजर, है ना लिखा हुआ। भाजक को कहा जाता है डिवाइजर, DIVISOR। इसलिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बुक के ऊपर ही लिख दिया इसको कि तू भाग के जाओगे कहाँ, जब उल्टाएंगे तो लिखल रहेगा सामने में, है ना। फिर भागफल का क्या लिखे हैं? क्विटेंट लिखे हैं, QUOTIENT। और शेषफल को रिमाइंडर तो सब जानता होगा, REMAINDER, रिमाइंडर। इतना हो गया ना। भाजक, भागफल और शेषफल। ये क्या है? और ये होंगे अपना, ये क्या होंगे? ये भाज्य होते हैं ना। ये जो 10 लिखल है ये है भाज्य। ये क्या लिखल है? भाज्य। सूत्र होते नहीं, सूत्र बनाया जाता। हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो उसको सूत्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और भाज्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिविडेंड, है ना, जो यहाँ लिखे थे। भाज्य को DIVIDEND, इसको क्या कह दोगे? डिविडेंड कहते हैं। अब तू यहाँ खुद बताओ, 5 बराबर क्या, 10 बराबर क्या लिखोगे? ये बताओ हमको। 10 बराबर क्या लिखोगे? 10 बराबर लिखोगे ना 5 गुना 2। 5 गुना क्या लिखोगे? 2 प्लस क्या लिखोगे? 0। ऐसा हम किए, ऐसा तू किया, ऐसा तू कर रहे हो। या मान लो 8 में 8 है, अब भागा दे रहे हो 15। 8 में किस भाग दे रहे हो? 15 से। अब मतलब 15 में भाग दे रहे हो 8 से। 8 का 8, 7 बचा। तो यहाँ क्या लिखोगे? 15 बराबर क्या लिखोगे? 8 गुना 1। 8 बिचला बराबर, सुनो तरीका, बिचला बराबर दोनों कतला गुणनफल प्लस शेषफल। ये रखो याद, नहीं तो सब सूत्र तुम भूल जाओगे। यही अस्त्र काम है। बिचला बराबर दोनों कतला गुणनफल प्लस बिचला बराबर दोनों कतला गुणनफल प्लस पहले बामा और तब दाहिना और प्लस शेषफल। बोलो बिचला बराबर 8 गुना 1 प्लस 7। ये अस्त्र समझ में आया? और इससे सूत्र याद नहीं करने तो लोग का इतना होता है कंफ्यूजन इसमें, भाजक भागफल में, कि कहने का होता है ना कंफ्यूजन, वर्णन नहीं है। सीधा रखो, बिचला बराबर दोनों कतला गुणनफल प्लस शेषफल, खत्म है। अब देखो, अब इसको ये जो समझ में आ गया ना। अब इसी थ्योरी बैठाते हैं, किस चीज़ को? इसको बैठाते हैं। अच्छा, वहाँ क्या लिखा है? अब देखो, यदि PX, वहाँ जाओगे डिवीजन एल्गोरिदम में, वहाँ ABQR लेंगे। और यहाँ बहुपद जो कि पढ़ रहे हैं, थ्योरम वही है। यहाँ क्या ले लेंगे? PX, QX, GX और RX ले लेंगे। यदि PX और GX, यदि PX और GX कोई दो बहुपद है, यदि PX और GX कोई दो बहुपद है, यदि PX और कोई दो बहुपद है जहाँ GX 0 न है, तो हम दो बहुपद QX और RX प्राप्त कर सकते हैं। कि किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? कहता है कि PX बराबर, इन्हें लिखा है भाजक कौन है, भागफल कौन है, सीधा मतलब उस प्रकार से कर दिया है। PX बराबर क्या होगा? GX, PX बराबर GX इंटू QX प्लस क्या लिखल है? RX। ये थ्योरी है। PX बराबर, है ना, ये PX बराबर दे दिया है अपना उसने। इस प्रकार से करिए तो काम हो जाएगा। है ना। यूक्लिड डिवीजन की विभाजन प्रमेय का या विभाजन एल्गोरिदम, ये विभाजन एल्गोरिदम है। या इसी चीज़ क्या कहते हैं? विभाजन प्रमेय का। इसी का नाम है विभाजन प्रमेय का। विभाजन प्रमेय का, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। PX बराबर क्या लिखल है? QX, उसमें पहले QX लिखल है, कोनो बात नहीं है। PX बराबर QX इंटू GX प्लस RX, ठीक है ना। तो देखो, अब तू बताओ यहाँ से। अब देखो यहाँ से, ये 10 है और 10 क्या होता है? भाज्य होता है ना। 10 क्या होता है? भाज्य। तो वहाँ भी PX को क्या बोला है? भाज्य। तो बोलो ये PX क्या हो गया अपना? भाज्य। सूत्र होता है, सूत्र को बनाया जाता है। ये सूत्र कैसे बना?
वैसे बनते हैं जैसे ये बने हैं। अभी देखो बना देते हैं सूत्र को, तो खुद कहोगे हाँ ठीक है कहे थे। अच्छा फिर क्यू एक्स को क्या कहा उसने, भाजक कहा है, क्यू एक्स को भाजक। जैसे इस सूत्र में हम लोग बात करेंगे, इस सूत्र में 10 क्या अपना है, भाज्य, 10 हो गया भाज्य। भाज्य बराबर क्या होगा बोलो, 5 क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल भाजक गुना 2 क्या है, भागफल भागफल, 0 शेषफल। अब प्लस ई चीज लिखना भूल गए, चलो कोई बात नहीं अभी लिख देते हैं, शेष फल। सूत्र क्या निकला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। यही फार्मूला होते हैं ना। हाँ। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, पढ़े हो ना। हाँ। अब समझ में आया कहाँ से बना ये, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता ही है, वो तो पहले जानते थे तुम लोग ऐसा होता है, समझ में आ गया ना। तो भाज्य बराबर तो क्यू एक्स, उसने माना है क्यू एक्स को भाजक, तू किसी को मान सकते हो, तू मान लो कि पी एक्स क्यू एक्स, जी एक्स ने कहा है, जी एक्स भी कहा है, जी एक्स भागफल आर एक्स शेषफल है। तो अब बोलो जी एक्स क्या होगा अपना, जी एक्स क्या होगा, भाजक। तो एनसीईआरटी क्या लिखा है उसके अनुसार काम करेंगे। एनसीईआरटी पहले लिखा है जो चीज़ उसी पे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं ना। तो एनसीईआरटी जिस चीज़ को कहा होगा, कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी जो कहा होगा उसको लिख चलेंगे। जी एक्स, जी हाँ ठीक है, एनसीईआरटी इसी को कहा है, तो कोई बात नहीं है ना। पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। बोलो अब देखो ये 10 की जगह पर कौन है, पी एक्स, 10 क्या हो गया, भाज्य। 5 की जगह पर कौन बैठल है, अब 5 है भाजक, ये भी क्या होंगे, 2 भागफल है, तो क्यू एक्स भी क्या होगा, भागफल। अच्छा बोलो ई शेष है, तो ये भी क्या होंगे, कुछ दिमाग लगाना है, बिचला बराबर दोनों कतला प्लस शेषफल, यही पढ़े हो ना। और ये सूत्र कितना काम है, सवाल बनाने के पीरियड में काम, ऐसे अभी नहीं पता चलेगा सूत्र के बारे में, समझ रहे हो ना। इस थ्योरी को इस प्रकार से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि तुमको कुछ भी दिक्कत नहीं हो भविष्य में, नहीं तो काफ़ी दिक्कत करता है थ्योरी है। और पॉलिटेक्निक इंट्रेंस में भी संभावना है इस पर आने का, आता है तो समझ रहे हो ना, वो होती है। अच्छा अब देखो यहाँ से, अब बताओ तू बीच में किसको लिखा था, 10 को, 10 तुम्हारा क्या था, भाज्य, और यहाँ भाज्य क्या है, पी एक्स, लिखो पी एक्स। इसमें किसे भाग लगाओगे, जी एक्स, 5 की जगह क्या है, भाजक, तो यहाँ भाजक कौन है, जी एक्स, इसमें किससे भाग दोगे, जी एक्स से, जी एक्स से। क्या मर्तबा में लगाओगे, यहाँ के भागफल क्या है, 2 क्या होता है, क्यू एक्स, भागफल, और 2 की जगह कौन यहाँ है, भागफल क्या है, क्यू एक्स। बोलो क्या जी एक्स को लगाए हो क्यू एक्स मर्तब में, है ना। तो यहाँ क्या लिखाएगा, शेष क्या बचेगा, यहाँ से जो भी यहाँ डिजिट लिखाएंगे शेष क्या बचेंगे, आर एक्स। अब बोलो क्या कहना चाहती हो, ये हुआ पूरा बात, ठीक है ना। ये इस प्रकार से। अब बताओ, अब तू कहो इतना हुआ ना, अब बताओ बिचला बराबर दोनों कतला प्लस निचला शेषफल, बिचला बराबर दोनों कतला प्लस शेषफल, बिचला बराबर दोनों कतला के गुणनफल प्लस शेषफल। ये कौन कह के तीर मार दिया, थ्योरम बता दिए हैं, ये तो पहले से तुझ लोग जानता था बचपन से ही, थ्योरम ने पढ़ा है ये, ऐसा करते हैं ना, यही बात इसी से थ्योरम बना दिया हमने। क्या ये थ्योरम होते हैं, बचपन से जानता है, वही थ्योरम तो है, अभी कुछ नया कहाँ है। लोग नया तरीका बताते हैं तो पता नहीं, जी एक्स पी एक्स करेगा तुमको ट्रेन लगेगा की कर रहा है। अब ये तरीका कहने ते हैं और फिर ये कहते हैं, ये तरीका से समझ में आ गया ना। आखिर सूत्र बना कैसे है, ये बना उसी प्रकार से जैसे कि बचपन तो करते आए हो, और सूत्र रहो न रहो सवाल तो बनाओगे, ये तो बताते हैं कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो, इसीलिए बिना सूत्रों का सवाल ऐसा टेक्निक अपना लेंगे कि तू घस दोगे पकड़ के सवाल को, कोनो कहीं दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना, कोनो कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं भी समझ में थ्योरी तुमको आ गया होगा, है ना। अच्छा ये भाग कब तक लगेगा, जब तक कटेगा नहीं, कटना बंद हो जाएगा। अच्छा ये 7 है ना, अब भाग लगाते हैं कि लगेगा, नहीं काहे लग जाएगा, पॉइंट में जाएगा। हमको पॉइंट में पूरा, हमको पॉइंट में नहीं होता, क्या लगेंगे भाग, नहीं क्यों नहीं लगेंगे, कारण क्या, यहाँ संख्या क्या है, कम है, छोटा है, छोटा किससे, जहाँ ये हो यहाँ पर है संख्या, इसीलिए भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ रूल बनाओ, मान लो एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा तो भाग लगाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पावर क्या आ जाएंगे, छोटा, किससे आ जाएंगे,
इससे, तब रुक जाएंगे हम लोग, यही ना कहेंगे। ये एक्स क्यूब मान लो पावर एक्स स्क्वायर है तो भाग लगाओगे, अरे बड़ा रहेगा तभी नहीं, यहाँ पर वही वाला बात लागू होंगे यहाँ भी। जहाँ इस सूत्र में जहाँ आर एक्स बराबर शेषफल बराबर क्या है, 0 होना चाहिए कट करने के बाद, अथवा 0 है, अथवा आर एक्स की घात छोटा होना चाहिए किससे, बोलो, जी एक्स की घात से। थ्योरी भारी भी लग रहा है, और ये ऐसा थ्योरी है बहुत लोग को परेशान करता है, और फिर भी कितना मतलब पता है समझ में आता नहीं है। जिसको धक्का लगा वही आदमी कह सकता है बात चलो तो नहीं हो पता क्या चलेगा क्या बता रहे हैं हम। और इस प्रकार से मैंने अरेंजमेंट किया था। अगली बात आर एक्स बराबर 0 होगा तब रुकेंगे, या रुक कहेगा ना भाग कब तक लगाएंगे, इसमें कब तक तो लगाते हो, छोटा आ जाएगा तब नहीं लगाते हो यहाँ, या 0 आ जाएगा तो नहीं लगाओगे, वही रूल यहाँ भी काम करेगा, 0 आ जाएगा तो नहीं लगाओगे, या ये इसका घात छोटे आ जाएंगे किससे, इससे, तब नहीं लगाएंगे। यानी कि आर एक्स की घात कम जाएगा किससे, जी एक्स की घात से, आर एक्स की घात कम होगा जी एक्स घात से तो रुक जाओगे। अच्छा, ये जो निष्कर्ष निकाले हो यही निष्कर्ष क्या कहलाता है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। यह निष्कर्ष ऊपर का जो निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष, और बढ़िया से फेर कर लेना सबको, नहीं तो बड़ा मेहनत लगता है बनाने में। बहुपदों के लिए यह निष्कर्ष, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन इसे लिखा है, विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। हमको इस तरीका से नहीं बताया गया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि काफ़ी दिक्कत होता है, समस्या को सुना और काम किया। तो अब ये हो गया विभाजन एल्गोरिथम का बाद। फिर एक स्टेटमेंट और आती है इसमें, लास्ट स्टेटमेंट होंगे वो, फैक्टर थ्योरम क्या होती है गुणनखंड पर में। है ना, फैक्टर थ्योरम। अब देखो कोई भी बहुपद है, x का मान कितना निकलेगा, कोई बहुपद है ना, x का जितना रहेगा ना अधिकतम पावर उस बहुपद उतना मान निकलता है। हालांकि इस चीज़ का प्रूफ भी है, लेकिन तुम्हारे चलो से प्रूफ नहीं करेंगे। x का मान कितना निकलता है, कितना x का पावर मैक्सिमम रहेगा। मान लो देखा तो x का मान अधिकतम क्या निकल सकता है, 3 घात रहेगा तो, चतुर्थ घात रहेगा तो, जितना x का उस बहुपद मैक्सिमम पावर है, x का मैक्सिमम मान कितना निकलेगा, उससे अधिक या उससे कम, वह गो 2 होगा तो x का मान 2 होगा ना उस बहुपद का, द्विघाती बहुपद है तो x का मान 2 भी निकलेगा। कहने का मतलब ये हुआ। त्रिघाती बहुपद x का मान 3 निकलेगा, चतुर्थघाती बहुपद रहेगा x का मान 4 निकलेगा, पंचघाती रहेगा तो 5 गो, षष्ठी रहेगा 7 गो, इस प्रकार छठी रहेगा तो 6 गो। समझ रहे हो ना बात को। यानी कि x का मान जितना रहते हैं मैक्सिमम उतना ही मान निकलते हैं, है ना। और एक आती है फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम भी लोग को इतना परेशान करता है कि कहने का वर्णन नहीं, बहुत परेशान, हद से ज़्यादा परेशान करते हैं फैक्टर थ्योरम। और सवाल बनते भी नहीं हैं फैक्टर थ्योरम पर, यदि आ जाते हैं तो। लेकिन तो उससे सवाल बनेगा, और कैसे बनेगा हम उसके बारे में अच्छे थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ो। और यहाँ एक भी है, 0 लेस देन इक्वल शेषफल, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। चलो ठीक है, ये बात वहाँ करेंगे हम लोग, ये बात मैंने कह दिया यहाँ पर अभी के लिए। और वो थ्योरम क्या है अब बताओ। अच्छा, कोई बताएगा हमको फैक्टर क्या होती है। देखो पहले 2-4 बात देख लो, जानता होगा वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल जिसका मान क्या हो, चेंज होता रहे, जिसका मान क्या हो चेंज होता, उसे वेरिएबल। चर x y z abcd का चर क्या कहलाता है, वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होती है, जिसका मान नहीं बदले, जैसे गिनती की संख्या बदलता है कभी मान, उसे क्या कहते हो। चलो इसको लिख भी देते हैं, वेरिएबल क्या होती है, चर। वेरिएबल क्या है, चर है, नॉट स्टेइंग द सेम, है ना, नॉट स्टेइंग द सेम, जिनकी वैल्यू बदलती रहे, यही होती है वेरिएबल।
जिनकी वैल्यू मतलब मान बदलती रहे, उसे क्या कहते हो? क्योंकि बड बोलेंगे वेरिएबल यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड का कोई लेटर एल बी एच ई टी सी ए सब क्या कहलाता है? चलो नेक्स्ट पेज लो। ये सब चर कह लेते हैं। और चर क्या होती है? इसका मान ना बदले। जैसे गिनती की संख्या, इसका मान दो है तो यहाँ दो है तो बाद में कहीं जाओगे तो फिर देखें तो हम वो दो क्या रहेंगे? दो रहेंगे। वो दो तीन नहीं हो जाते हैं तो उसे ही कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मान नहीं चेंज करते हैं, कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। तो ठीक है ना, समझ में आ जाएगा ना? नाम तो नम्मा में सब तो ऊपर का आया होगा नहीं सब बात। शेषफल पर में तो वहाँ भी नमा में भी है, बहुपद वहाँ भी है तो वहाँ तो पढ़ा ही होगा ना, ये पढ़ा होगा ना। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट अचर। कांस्टेंट का हिंदी क्या होता है? अचर, यानी कि जिसका मान ना बदले, है ना। हैव डेफिनिट या फिक्स्ड वैल्यू, हैव डेफिनिट या फिक्स्ड वैल्यू। जिनकी वैल्यू मतलब मान हमेशा एक जैसी रहे। हमेशा क्या रहे? एक जैसी रहे। एक जैसी रहे उसे क्या कहोगे? अच्छा, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 3, 5, 10, 37 पाए, ये भी पाए क्या होती है? कांस्टेंट्स। मान कितना होती है? 22/7। और पाए कौन संख्या है? अच्छा, अपरिमेय संख्या। समझना करना। नॉन नेगेटिव डिग्री घात कभी नहीं होती। अब देखो दो चीज़ देखो, कहेगा इतनी बचा वाला चीज़ लाए हैं, कहेंगे हाँ ठीक है कहा, तुमको दिखाने के लाए हैं। और यही बचा वाला चीज़ है कि जिसमें सवाल बनता नहीं है बहुपद का। मल्टीप्लाइज का हिंदी क्या होता है? मल्टीप्लाइज का मल्टीपल का हिंदी कहता है गुणज ही होता है ना। गुना फैक्टर का गुणनखंड। मल्टीप्लाइज का क्या होती है? गुणज। अब देखो जैसे अभी तूने पढ़ा था विभाजन एल्गोरिथम, कैसे निकाल लिया फार्मूला हम बेसिक कंसेप्ट से। इसका भी बेसिक कंसेप्ट थ्योरम निकालेंगे, बेसिक कंसेप्ट थ्योरम डिराइव कर लेते हैं। गुणज देखो, मल्टीप्लाइज का गुणज होती है। आखिर ये गुणज और मल्टीप्लाइज का क्या है? जैसे कि हम लोग मान लो दो पर किसी का मल्टीप्लाई बोलो, जैसे मल्टीप्लाइज ऑफ 2 को बात करते हैं। मल्टीप्लाइज ऑफ 2 के मल्टीपल बोलो क्या होंगे? 2 के मल्टीपल, पहला 2 खुद होगा, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या होंगे? 2 के मल्टीपल। अच्छा, जैसे मल्टीपल ऑफ 3 बोले हम लोग, मल्टीपल्स ऑफ 3, तो क्या होंगे? पहला इसका 3, 3 दूना 2 मतलब उसमें 2 से क्या करोगे? मल्टीपल करोगे। 3 दूना 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 3 चौके 12, 3 6 18, इस प्रकार से भागेंगे। अच्छा ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 8 को लो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये समझ में आया सबको? मल्टीपल होते हैं, बेसिक पढ़ा होगा। देखो कैसे सूत्र इसका आविष्कार करते हैं। अब देखो आगे, अब एक और लाए हैं फैक्टर के बारे में पढ़ो। व्हाट इज फैक्टर? क्योंकि बड वर्ड आता है, छोटी चीज़ है लेकिन कन्फ्यूजन धरता है। कभी मल्टीपल बोल देंगे फैक्टर, तुमको भारी कन्फ्यूजन धर लेगा, इसीलिए पहले दूरी कर देते हैं। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या होती है? गुणनखंड, है ना। फैक्टर का होता है हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। जैसे नहीं कहता है गुणनखंड निकाले हो ना, जैसे 100 के गुणनखंड 2 से भाग लगाओगे, फिर 50, फिर इस प्रकार लघुत्तम तरह करते हो, एक बना करके थी करके, वही गुणनखंड होती है। अच्छा, फैक्टर आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर। जैसे देखो 6 का फैक्टर बोलो, 6 का फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। 6 का फैक्टर क्या होता है? 2, 3। यानी कि फैक्टर बोलेंगे तो उस संख्या को 2 या 3 पार्ट में क्या करो? गुना कर दो, और गुना करने में जो मिलता है ना वही फैक्टर होती है। जैसे 6 का फैक्टर 2 और क्या होती है? 3, और 2 का मल्टीपल क्या होगा? 6, 3 का मल्टीपल 6, और 6 का फैक्टर 2, 3। देख रहे हो ना? फैक्टर करेंगे तो 2, 3 पार्ट में क्या करोगे? संख्या को बांट दो, वही होंगे फैक्टर उस संख्या के जिसको बांटे हो। जैसे 8 का फैक्टर बोलो, 2, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 2, 4 भी हो सकते हैं, 2, 2, 2 भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। 2 इंटू 2 क्या होंगे? 2 भी होंगे, या 2 इंटू क्या होंगे? 4, या 4 इंटू क्या होंगे?
ये सब किसका फैक्टर है? 8 का। 8 का फैक्टर ही है, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, जैसे हम बोले कि जैसे हमने कहा कि 2 का मल्टीपल है 4, 2 का मल्टीपल क्या है? 4। अच्छा ठीक है, 6 का फैक्टर है 2, 6 का फैक्टर क्या है? 6 का फैक्टर 2 है। 2 जो फैक्टर है मतलब गुणनखंड है, 6 का गुणनखंड क्या होगा? है ना, गुणनखंड निकालते होने से क्या निकालोगे? 2 तिया निकालोगे इनसे, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3। अच्छा, 6 का गुणनखंड बोला 2 और 3, इसका मतलब जिस किसी संख्या का कोई गुणनखंड होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं उससे मूल संख्या में भाग लगेगा तो पूरा पूरी कट के शेष 0 होगा। यहीं से रूल निकलेंगे, समझ में आ गया ना? जैसे 6 गुणनखंड 2 और क्या होते हैं? 2 से भाग देंगे मूल संख्या को है 6, तो उसमें पूरा पूरी क्या होंगे? भाग लगेंगे, और शेषफल क्या होंगे? तो गुणनखंड होंगे, और ऐसे गुणनखंड नहीं होंगे। जैसे हम मान लो हम 4 है, 4 एक क्या है? कोई बोल रहा है, हम ई कहा, काफ़ी पढ़ा लिखल, ई कहा सर 6 का गुणनखंड 4 होता है। ई क्या कहा? ई कहा क्या? 6 गुणनखंड कितना होता है? 4। अब हम सोचेंगे ठीक कह रहा है, गलत। 6 गुणनखंड क्या बोला? 4। इसका मतलब 4 में, इसका मतलब 6 में किससे भाग लगाएंगे? 4 से। तो पूरा पूरी कटना चाहिए, और शेष क्या होना चाहिए? 0 तो होगा, वरना नहीं होगा। यही रूल कहता है ना। बोलो, यहीं से रूल का आविष्कार करते हैं। अब बताओ, तो 4 का 4 2, क्या पूरा पूरी कटा? नहीं, शेष बच गया, इसका मतलब 6 का गुणनखंड 4 नहीं है। इससे मतलब सीखा किसी संख्या का कोई गुणनखंड है, इसका मतलब जो गुणनखंड है उससे उस मूल संख्या में भाग लगाएंगे, शेष क्या होना चाहिए? 0 तो होगा गुणनखंड, वरना गुणनखंड नहीं होगा। अच्छी बात है, इसको, इस कंसेप्ट को आगे इस्तेमाल करेंगे हम। क्या सिद्ध कीजिए कि ई बहुपद इसका गुणनखंड है, चेक कीजिए। इस प्रकार आता है ना क्वेश्चन, जाएंगे तब बताएंगे। ये समझ में आ गया? तो गुणनखंड में जितना आएगा सबसे ना भाग लगेगा। हाँ, सबसे लगेगा, 3 से भी लगेगा, 3 से भी 6 में पूरा पूरी भाग लगेगा। जितने भी गुणनखंड होते हैं ना, उस सबसे मूल संख्या में सब शेष 0 कहाँ? 3 से भाग लगा 6 में नहीं लगता है, 3 × 6। शेष 0 नहीं हुआ। हाँ, ये भी दिक्कत है, ई कोरोना काल में 6 में भाग लगा 3 से, 3 दूना क्या होगा? नहीं हुआ 0 शेष। हाँ। अब वो भाग पर निकलता लगाओ, किसी से लगाओ, समझ में आ गया ना? पूरा पूरी क्या होंगे? शेषफल 0 कर देगा। है बहुत आसान है, लेकिन इसी का यूज कर लेते हैं बड़े लेवल में, तो दिमाग काम नहीं करता विद्यार्थी का, रटना पड़ता है तब उसको, लेकिन बेसिक से पढ़ो। अब देखो, जैसे कि एक यहाँ लिखल है 5 × 4 बराबर क्या लिखल है? 20। तो 5 क्या है? फैक्टर ऑफ 20। 5 क्या है? 20 का फैक्टर है। 5 क्या है? हिंदी में लिखते हैं 20 का गुणनखंड है, तो हिंदी बढ़िया समझ दिन पढ़े हो। 5 क्या है? 5 क्या है? तो बोलेंगे 20 का गुणनखंड है। 4 क्या है? तो बोले 20 का गुणनखंड है, 20 का गुणनखंड है। अब चलो, अब चलो, तो भागा। अब चलो, अब कहेंगे 20 का गुणज, 20 का गुणज मल्टीपल मतलब क्या होती है? गुणज, मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, इसको क्वेश्चन में रखो, इंग्लिश में रखो। मल्टीपल ऑफ 4, 4 गुण, देखो यहाँ जैसे कि बताओ 4 का मल्टीपल क्या होते हैं? 20। तो 4 का मल्टीपल क्या होंगे? 20। 5 क्या है? 20 का गुणनखंड है। 4 क्या है? 20 का 4 क्या 20 क्या है? अब कहेंगे 20 क्या है? बोलेंगे 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है 20। बोलो, पकड़ना बात को, 20 क्या है? 4 का गुणज है। 5 क्या है? 20 का। अब 20 के बारे में पूछ रहे हैं, 20 के बारे में 2 बात कहेंगे। पहले देखो, पहले कहेंगे 5 क्या है? कहेंगे 20 का गुणनखंड है। 4 क्या है? 20 का गुणनखंड है। अब क्वेश्चन पूछे 20 क्या है? तो 4 का गुणज है। 20 क्या है? 4 का गुणज है। फिर पूछेंगे या कहेगा 5 का गुणज है, या क्या कहोगे? 5 का गुणज। ये बात को पकड़ में आया? मल्टीपल ऑफ 5 तो था ना कन्फ्यूजन पहले से, मल्टी, और यही कन्फ्यूजन होता है। यहाँ बनाएंगे सिलेबस का, समझ हमको आता नहीं है, लेकिन दिक्कत कहीं और होता है। यहाँ बेसिक दिक्कत, इसको 6th क्लास में दिक्कत है, 6th क्लास में उठा देते हैं टीचर सब। ये बात समझ में आ गया सबको? अच्छी बात है। अब हम लोग समझेंगे अच्छा, इतना समझ में सबको आ गया तो
इतना से काम चल जाएगा। अब हम लोग चैप्टर का प्रस्थान करते हैं, है ना। एक थ्योरम और है, देखेंगे, एक सवाल बताएंगे। यदि सवाल में कहीं दिक्कत होगा, ऐसे इसी से स्टेटमेंट निकलती है तो बताएंगे, अब ऐसे नहीं बताएंगे। झूठों से फालतू का दिमाग को ख़राब करता है, और वो बिना बतेले हम इसी बेसिक से ही काम चला लेते हैं अच्छे तरीक़ा से। चलो अब सवाल बनाते हैं 1 नंबर से, और इसी में टाइम लग गया 1 आवर थ्योरी देने में। और इसमें लोग थ्योरी देते हैं चैप्टर में, इसमें थ्योरी होता है? थ्योरी कहाँ है चैप्टर में? है थ्योरी? निकालने पर सब चीज़ मिलता है, थ्योरी निकालो तो है। अभी और थ्योरी है, अभी मेरा थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे पास 14 और कुछ बचा हुआ है, समझ रहे हो ना, अभी खाली नहीं हुआ है। अब देखो आज में तुमको हम क्या बताते हैं, अब समझेंगे कि शून्यक का क्या फेरा है। शुरू में आया था ना फर्स्ट पेज, ये शून्य का क्या फेरा है। अब देखो और समझना ठीक से उस चीज़ को, इतना समझ गया अब समझो कि फिर से शुरू करने एक तरीक़ा से। शून्यक, निम्नलिखित बहुपद का आलेख खींचें। पहले कुछ बहुपद का आलेख खींचते हैं तब बात करते हैं। बहुपद का आलेख खींचें। 2x - 2 का आलेख मतलब क्या होता है? आलेख मतलब ग्राफ पर दर्शाना। ग्राफ खींचें। जैसे 2x - 2 का ग्राफ खींचेगा तो बोलो 2x - 2 है, माना कि ऐसा पढ़ा देंगे कि लाइफ में कभी फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना कभी दिक्कत होगा कभी भी टॉपिक्स में। माना कि y बराबर 2x - 2 होंगे, y बराबर कुछ मान लो, बहुपद हैं तो y बराबर कुछ होंगे। और एक चीज़ ध्यान दो, लोग ये चीज़ यही चीज़ नहीं कोई बताते हैं, हमने बहुत सारा मास्टर देखा है, fx को ही y कहा जाता है और ये बराबर होंगे 2x - 2। बहुत इंपॉर्टेंट बात, fx को ही क्या कहते हो? वाह, इसी को क्या कहते हो? 2x - 2। ये पढ़ाया जाता है फंक्शन, इसको हम पढ़ाते हैं वहाँ पर। fx का नाम क्या है? y है, और इसमें बराबर 2x माइनस क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक प्रकार का फंक्शन है। यहाँ दिया हुआ इसलिए कि हमेशा होता है ऐसा। हमेशा ऐसा होता है सब केस में, किसी को तुम y मान सकते हो, यानी कि सब fx बराबर y होता ही है, मान के चलो। अभी मैट्रिक स्टैंडर्ड में 10th 11th स्टैंडर्ड में इसको खोलते हैं, इस रहस्य को। fx बराबर क्या होती है? y। fx एक फंक्शन है जो y उतना बराबर होता है, इस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। और उतना बराबर 2x माइनस क्या होती है? कोनो फंक्शन, एनीबडी। और इसके हेल्प से 2x बारे में डाटा दिया है, इसी के अनुसार लेंगे ना, ई 2x - 2 यहाँ कुछ हो सकते हैं, और उसके बराबर हमेशा y मान सकते हो या fx मान सकते हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं सिर्फ 2x - 2 के लिए y डिफाइंड, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। कोनो बहुपद को y मान लेंगे, एनीबडी, अला बला सब जितना बहुपद है, एनो पद रहेगा तो y मान लेगा, fx कर देंगे, जनरल बात है। नमक का u x, सेमो का u x, वही बात यहाँ पर है। इतना समझ में आ गया ना। अब ग्राफ कितने कंसेप्ट क्या समझना ठीक से, पता नहीं लोग कैसे कैसे चैप्टर को इतना आसानी से ले लेते हैं, और यही आसानी लेते हैं कि उसको घात कर जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है भविष्य में। 11th में दिक्कत करेगा उसको, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत कहाँ होती है? 11th में। जब वहाँ ग्राफ जब पढ़ने लगते हैं ना, रिलेशन फंक्शन, तब कष्ट होता है शरीर में। क्या 10वां में करके आए हैं हम लोग। अब चलो, ग्राफ खींचना सबसे बच्चा वाला खेल है। कैसा खेल है? बच्चा वाला। एक बच्चा कहेगा तो वो ग्राफ खींच देता है। कैसे? तो कहेंगे जो जिसका ग्राफ खींच लेना उसको y मान लो, जिस बहुपद का ग्राफ खींचना उसको क्या मान लेना? y। पहला क्रम उसको y मान लो, अच्छी बात है। तू क्या करना, एगो ऊपर लिखना x और नीचे लिखना y, एगो बेदरा वाला टेबल बना लेना, जैसे बेदरा बनाता है टेबल बैठने वाला, अच्छा वाला टेबल, गंदा नहीं लगे, अच्छा वाला टेबल बना लेना। x का मान दो अपने मन से, जो मन में आया वही, और y का मान अपने आप क्या होंगे? निकल जाएंगे। 0 ले, x का मान क्या लेते हैं? 0, यहाँ रखो 0, 2 गुना क्या होंगे? 0, तो 0 यानी कि y का मान क्या निकलेगा? -2। बोलो कोई दिक्कत? एगो सरल रेखा खींचने के लिए मिनिमम 2 बिंदु चाहिए। कितना बिंदु? 2। अरे सरल रेखा खींचना है तो कहेगा 3 को कहना चाहिए, कहेंगे एगो बिंदु यहाँ ले लिया, एगो यहाँ ले, नहीं खींच देगा एगो रेखा, नहीं खींच देगा। क्या एगो से होंगे? मिनिमम कितना चाहिए? अधिकतम जाएगा मन त्यागो, यानी कि एक सरल रेखा खींचना है तो मिनिमम 2 बिंदु लेना पड़ेगा, तब एक सरल रेखा खींच सकते हो। 10वां 7वां 6वां पढ़ा होगा सब क्लास में, है ना। एक सरल रेखा खींचने के लिए मिनिमम क्या बिंदु चाहिए? न्यूनतम 2 बिंदु देगा, एगो हम सरल रेखा क्या करेंगे? खींच देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो, अब मान लो एक बिंदु निकाल लिया, एक बिंदु क्या किया? x बराबर 0 तो y बराबर -2। अब मान लो x बराबर क्या ले लिया हमने? 1 ले लिया। कितना ले लिया? x बराबर क्या ले लिया? 1। तो 2 गुना 1 -2 तो कितने होगा? 0। और लोगे 2 ले लो, क्या दिक्कत? x बराबर क्या लेते हैं?
दो तो दो दूना 4 2 गुना 2 माइनस कितने होंगे तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2। इतना समझ में आया ना। नेक्स्ट पेज लाओ जाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। चैप्टर पढ़े हो पहले से ना? तू पढ़ा चैप्टर ये कौन? ये चैप्टर हाँ क्या पढ़ा होगा? एक बार काटा है तो एक मान, 2 बार काटा है तो हाँ 2 गो। यही नहीं पढ़ा था? नहीं मानेंगे हम। कम समय रहता है तब पढ़ाते हैं। वैसे कम समय रहता है, किसी को 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आए हैं पढ़ा रहे हैं, मान लो क्रैश कोर्स, तब उस सब कंडीशन होती है। क्या कोर्स में ऐसे नहीं करते हैं? फैन ऑन करो। रट के दियो, पकड़ के दिमाग को एकदम रट्टा फीके से बना ना, रट रट करके पकड़ करके। चलो यहाँ से बातें करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। जी को छोटका प्रॉब्लम पूछे। क्या प्रॉब्लम बोलो? आँख का जो है कर्निया करिया हुआ ना, ई नहीं ना है कतला, ई काट में जो होता है नाक के बगल में ललका है, वो कहे होगा उसको ना, उसको मतलब नहीं तो खोल के देख लो एक बार उसको। ऑन करो। अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है ना, ग्राफ खींचो अब। ग्राफ खींचो, एक एक मान लेते हैं। इधर क्या होंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ाया था, बिना कोऑर्डिनेट के संभव नहीं है, इसलिए पहले उसी को धरते हैं हमें सबसे पहले। एक्स त्रिकोणमिति को कोनो चैप्टर पढ़ाएंगे तो बेसिक डिस्कस उतना हम कर देते हैं। वाई और क्या होंगे, वाई डे। देखो सब जगह कम दे रहा है, उसका नहीं दे रहा है कम। इससे पहले भी एक चैप्टर कौन पढ़ा था, त्रिकोणमिति में भी कम दिया ना, कोऑर्डिनेट में तो कम देवे किया, इसमें भी, इसमें पूरा कम देगा। ग्राफ चैप्टर भी इसमें खींचने के लिए है। अच्छा एक लो, यहाँ ले लो, एक्स और कितना ले लो, बराबर दूरी 1 ले लेते हैं। यहाँ कितना ले लेते हैं 2, कितना ले लेते हैं 3, कितना ले लेते हैं। ग्राफ कॉपी खरीद लेना। इधर क्या ले लेंगे हम लोग, -1। ग्राफ कॉपी खरीद लेना, लेकर आना क्लास में, -3। इधर फिर क्या होंगे 1, इधर पॉजिटिव होता है ना, इधर भी क्या होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं। इधर क्या होते हैं नेगेटिव, इधर क्या होते हैं पॉजिटिव। इधर क्या होते हैं, अरे उल्टा पुल्टा कर दिए हम, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। अरे इधर दोनों चुट्टा का दबाव प्लस, इधर क्या होती है माइनस। बात खत्म है, यही होती है बात। ज़्यादा पढ़ाने के बाद ऐसे होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों प्लस, ये दोनों। अरे डैश वाला क्या होगा, ये डैश है ना, इसको ऐसे कर दो तो माइनस हो जाएगा, बिना डैश वाला प्लस। ऐसे रखो ध्यान में, डैश वाला माइनस, बिना डैश वाला प्लस। ईमानदार लोग हैं। चलो इधर क्या लेते हैं 2, इधर 3, इधर क्या ले लेते हैं। अब कोई दिखाता इधर एक, दिखाओ ना, क्या दिक्कत है, नहीं कहता गलत है। अरे उसमें क्या बात है, यहीं दिखाओ, कहीं दिखा सकते हो। -1 -2 और -3 और -4। देखो पहला बिंदु x बराबर क्या है 0। यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, वहाँ हालांकि इस ग्राफ में सिखाएंगे, यहाँ चीज़ और कर सकते हो। पकड़ो इसको, मुंह मतलब करके उन्हें की क्वेश्चन पे जो पकड़े बैठल रहता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखेंगे x, y। यहाँ लिखो, मान लो इसको a मान लिया। x कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y कोऑर्डिनेट क्या होंगे -2। यहाँ इसको क्या मान लेते हैं b। x कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, y कोऑर्डिनेट 0। ग्राफ में जो सिखाते हैं उसका यही काम कर देते हैं। ग्राफ तो बैकग्राफ वाला खेल हो जाएगा, तो समझिए ना, आधा कम आधा करवाएंगे फिर पूरा कम। तो फिर तक इसको क्या मान लेते हैं x, 2, यानी कि बिंदु a 0, क्या है -2 0। अरे x अक्ष को पता है ना, y नियमक क्या होती है 0, पढ़े हो ये सब बात। और y अक्ष पर x नियमक 0 पता है अच्छी तरीका से। और जो x अक्ष पर y नियमक क्या होंगे 0। अच्छा 0 -2 यानी कि 0, ये बिंदु क्या है 0, बिंदु ये क्या है 0, 0 है। x बराबर 0 यानी कौन एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। x बराबर 0 यानी कौन एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा। 2x - 2 था, हाँ। x बराबर 0, y बराबर -2 है। ये देखो x बराबर 0 यहाँ से लेकर पूरा होगा, y क्या है -2 है, या यहाँ आया। देखो समझ में आया ना, बिंदु कहाँ होंगे यहाँ, और ये a है। x बराबर 0, y बराबर -2। बोलो दिक्कत, पूरा यूट्यूब पर सर्च मार लो, देखो इतना कंटेंट किसके पास है करके देख लो। हम तो सब जगह घूमते फिरते हैं ना, सब जगह घूम फिर के बैठे हैं। आजकल गगरी छलकल जाए आधा सीधा करके। चलो ए बराबर 0 -2 हो गया। फिर बताओ, आगे बताओ।
एक्स नियामक 0 1 है, एक कमा क्या फिर है 0 जीरो, बी एक कमा क्या है 0, एक एक्स बराबर 1 वाई बराबर 0, इसे एक्सिस पूर्ण होंगे, ये बिंदु क्या निकल जाएगा ये बी हो गया, एक कमा क्या हो गया 0, फिर सी क्या है 2,2 सी क्या है 2 अच्छा 2,2 देखो यहाँ जाएगा और ये यहाँ लगभग कहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, सीधे में लेना, हालांकि हम अप्रोक्सीमेटली खींच रहे हैं फिर भी हम सीधा मारेंगे। अच्छा बिंदु मिलेगा तो क्या होगा काफी होगा, चलो लेन पारो इसको, दोनों क्या करेंगे मिला देंगे, मिला दो बिंदु से क्या बनती है एक सरल रेखा बनती है ना, सरल लिखा हुआ थोड़ा टेढ़ हो गया तो उसमें चलना है, कैसा रेखा ये है हाथ से खींचे ना, स्केल थोड़े है मेरे पास, इधर कर देंगे। अच्छा ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु नियामक सी 2 कमा क्या होंगे, अच्छा ये किसको काटा है, ये ग्राफ किस एक्स एक्सिस को कहीं काटा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं काटा है, कहाँ काटा है बी पर, और उसका नियामक क्या है 1,0 1 कमा क्या है 0 0, बहुत खूब, 1 कमा क्या है 0 अच्छा कौन नियामक एक्स एक्सिस पर कौन नियामक 0 होता है, y नियामक वाई नियामक क्या होता है 0 वाई नियामक क्या होती है 0। अब यही से इम्पोर्टेंट बात है, शून्य के समझ में आएगा, शून्य क्या होती है, शून्य का मतलब शून्य, क्यों शून्य मतलब वाई शून्य, वही शून्य होता है, समझना बात को, शून्य का मतलब क्या होगा शून्य, कौन चीज शून्य वाई शून्य, सीधा सी बात है। अच्छा वाई शून्य कब होगा, ई वाई बराबर 0 कब होंगे, जब एक्स बराबर 1 होगा तब, रखो बहुपद में, इस बहुपद का शून्य कितना होगा बोलो 1 के 0 1 के 0 हाँ 1 होंगे शून्य फील करना, मैंने कहा शून्य मतलब क्या होता है शून्य मतलब कौन शून्य वाई शून्य, जैसे वो बहुपद है 2x - 2 क्या है, फील करना, लोग को समझ में नहीं आता है, नहीं टीचर को समझ में आता है, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं जो ठगते हैं, शून्य मतलब क्या होता है कौन चीज शून्य, किसी बहुपद का शून्य निकालना पड़ेगा, उसको किसके बराबर कर दो 0 के बराबर, यानी कि y बराबर क्या रख दो 0 अच्छा बोलो अभी y बराबर 2x - 2 पढ़ा ना, y बराबर क्या रखेगा 0 2x minus क्या हुआ इम्प्लाइज दैट 2x - 2 बराबर क्या होंगे 0 2x बराबर क्या होंगे 2 x बराबर 2/2 क्या होंगे 1, देखो निकला x बराबर क्या निकला 1 इसका शून्य क्या होंगे 1 होगा, शून्य क्या होगा 1, और x बराबर 1 जब धरेगा तो उस बहुपद में y नियमक क्या होंगे 0, बोलो समझ में आ रहा है, y नियमक क्या होंगे 0। तो जब कभी भी शून्य निकालने के लिए कहेगा तो की करेगा बहुपद बराबर क्या रखोगे 0, यानी कि y बराबर 0, क्यों, क्योंकि ग्राफ किसको काटा है एक्स एक्सिस को काटा है, और जहाँ काटता है वहीं उसका क्या मिलती है शून्य मिलती है, और शून्य में y नियमक की होता है 0, इसीलिए पुट किया जाता है 0। और x का जो मान निकलेगा वो x का वो जो मान निकलेंगे वो क्या करेगा, वो बहुपद को 0 बराबर कर देगा, मैंने क्या कहा x का जो मान निकलेगा बहुपद किस बराबर कर देगा, तब तो वो शून्य होगा, वरना शून्य नहीं होगा। आज बहुत क्रीम वाला बात करें, ध्यान देना, यही लोग ने बड़े बड़े आदमी को नहीं पढ़ते हैं, पल्ले समझ से परे है, क्योंकि उसको ज्योमेट्रिक ज्ञान है ही नहीं, कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन का ज्ञान है नहीं, उसको 11th में पढ़ा है नहीं ठीक से। मैंने क्या कहा, बहुत मतलब गहन अध्ययन इस बात की, समझना ठीक से। कोई बहुपद है उसका क्या शून्य निकालना है, x का जो मान निकलेगा, x का जो मान निकलेगा वो मान उस बहुपद में पुट करते हो, और यदि 0 बराबर हो गया तो बोलेंगे शून्य को हो और वरना नहीं हो, ध्यान दिया, शून्य को हो वरना कहेगा x बराबर 1, इस बहुपद का शून्य का कैसे बुझेंगे, कहेंगे ये मान रखो उसमें, यदि शून्य आ जाएगा तो होगा शून्य, वरना शून्य, क्योंकि यहाँ पर शून्य है, देख लो x कोऑर्डिनेट y नियमक क्या होती है 0, समझ रहे हो ना, तो x बराबर 1 रखो, यहाँ पर 1 रखेगा तो 2 गुना 1 माइनस क्या होगा 0, मतलब शून्य होगा, मतलब शून्य होगा। शून्य का मतलब क्या होती है, शून्य का मतलब ये होती है x का वैसा मान जो y को 0 कर दे, वही उस बहुपद का शून्य कहलाएगा, ध्यान देना। शून्य होता क्या है, x का ऐसा मान जो बहुपद किस बराबर कर दे y को 0 कर दे, वही शून्य को बहुपद कहलाता है। इसका शून्य 1 अभी डिस्कस मत करो हमसे, जब बोलेंगे तब, नहीं तो फिर फ्लो टूट जाएगा, तिलते रह जाओगे, हम भूल जाएंगे तब क्या बता रहे थे, तब कहेंगे कितने सवाल तो लोग बताते हैं, समझ रहे हो ना, गाड़ी फ्लो सोचता थे क्या बताना है, पढ़ाते रहते सोच लेते हैं क्या बताना है, पढ़ाते रहते सोच लेते हैं, बात समझ रहे हो ना, तो सारा चीज़ सोच के नहीं बैठते हैं क्या पढ़ाना है, पढ़ा देते हैं, निकल जाता है दिमाग से अपने अंदर रखा हुआ, धीरे धीरे निकलता है सब। मैंने क्या कहा
एक्स बड़ा जब भी कोई अच्छा टॉपिक पढ़ाते हैं बीच में पूछा मत करो तो फिर दिक्कत है, बाद में पूछा जब कहते हैं समझा कि नहीं समझा नहीं पूछते हैं ना, तो बुझा कि नहीं बुझा बोलो ना, तो फिर तो समझाएंगे हम वहाँ से जहाँ पॉइंट दिक्कत होगा। मैंने क्या कहा, किसी बहुपद का शून्यक निकालना है। किसी बहुपद क्या निकालना है? शून्यक वैसा मान होता है, शून्यक वैसा मान होता है जो उस बहुपद को 0 बराबर कर दे बहुपद रखने पर। जैसे इस बहुपद का शून्यक क्या है? एक। इस बहुपद का शून्यक क्या है? एक। मतलब ये जो एक है, ये एक क्या करेगा, उस बहुपद किसे बराबर कर देगा? शून्यक बराबर। तब एक इस बहुपद क्या कहलाएगा? शून्यक, वरना शून्यक नहीं है। मान लो कोई बहुपद दे दिया, अंठकनी ले लेते हैं, 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के हम क्वेश्चन में कहा कि इसका एक शून्यक माइनस 2 है, 2 है। कितना शून्यक है? 2 है। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक शून्यक क्या है? 2 है। हम कब बुझेंगे शून्यक 2 है? क्वेश्चन में कहा इसका शून्यक क्या है? आप बताइए सही कि नहीं है। हम की करेंगे, ये 2 को रखेंगे इस बहुपद में, यदि किसके बराबर हो गया तब क्या बोलेंगे? है, वरना रखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 2 2 दूना 4 दूना 8 3 दूना 6 प्लस 2 8 2 10 माइनस 6 डेसिमल टिकल 0 नहीं है शून्यक, नहीं होगा शून्यक। समझ में आ गया ना? ये छोटी छोटी बात समझ में आ रहा है ना? और इसी को यूज करेंगे बड़े कंसेप्ट्स में। चलो क्या सीखा आप बोलो, क्या सीखा? क्वेश्चन में क्या किया, किसी बहुपद के क्या निकालिए? शून्यक मतलब होता क्या है? शून्यक वैसा मान होता है जो उस बहुपद किसे बराबर कर दे? 0 के बराबर। वही उस बहुपद के कहलाएगा। अच्छा उल्टा चलो, जब कभी निकालना होगा शून्यक, बहुपद बराबर क्या पुट कर दोगे? 0। y नियमक क्या पुट कर देगा? 0। क्योंकि यहाँ x है तो y नियमक क्या होती है? 0। क्योंकि शून्यक निकालेगा तो शून्यक x का वैल्यू कहलाता है, और x है तो y नियमक क्या होती है? 0। इसलिए बहुपद किस बराबर करते हो? 0 का बराबर। x का मान निकालता और फिर x मान धरते बहुपद किस बराबर हो जाता है? 0 बराबर। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पल्ला तुमको पढ़ रहा है कि नहीं? उम्र अभी क्या हुआ है सब चीज पढ़ने का? लोग रटाते हैं शून्यक निकालना है बाबू। हाँ यस सर, शून्यक निकालना। किस रख देगा बहुपद को? 0 के बराबर निकल जाएगा ना? जी सर निकल गया, आंसर मिला, ठीक आगे बढ़ो। आपको खुद ने पता है शून्यक होता क्या है। फीलिंग हुआ? जब फीलिंग करवा दी शून्यक क्या होती है हकीकत में। ये शून्यक हुआ। शून्यक वैसा मान होती है, लिख देते हैं इस चीज को नहीं तो भूल जाओगे। शून्यक वैसा मान होती है, सोचना पड़ेगा। शून्यक क्या बताया मैंने? शून्यक कैसा मान होता है? वैसा मान होता है। इसको कहाँ रखोगे? बहुपद में रखने पर 0 के बराबर हो जाता है। शून्यक अब लिखाओ, शून्यक वैसा मान होती है। क्या लिखेंगे लैंग्वेज? लिखाओ, वो तो मैंने सोच कर बता दिया तुमको। शून्यक वैसा मान होता है, हाँ, जिसको बहुपद में रखने पर, हाँ, जिसको शून्य कर देगा। शून्यक यहाँ सोचो, शून्यक वैसा मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर। शून्यक वैसा मान होता है शून्यक वैसा मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देगा। हाँ, बहुपद का मान, लैंग्वेज ठीक बना? हाँ ठीक। बहुपद का मान शून्य कर देता है ना? अब चलो, किसी बहुपद का शून्यक वैसा मान होती है, शून्यक वैसा मान होती है, शून्यक वैसा मान होती है जिसको किसी बहुपद में रखने पर, किसी मत लिखो, जिसको सिर्फ बहुपद लिखो। शून्यक वैसा मान होती है जिसको बहुपद में रखने पर, शून्यक वैसा मान होती है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है। तब तो शून्यक होगा, वरना शून्यक नहीं होगा। किसी बहुपद का कोई शून्यक है, इसका मतलब किसी बहुपद का कोई क्या है? शून्यक है। मतलब वो रखेगा बहुपद में किस तरह हो जाएंगे? शून्य का बराबर। तो शून्यक होंगे, वरना शून्यक नहीं होंगे। जब किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो, क्या निकालना हो? निकालना हो तो उस बहुपद को किसके बराबर कर देते हैं? शून्य के बराबर
करके शून्य के बराबर करके शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकाल लेते हैं किसी बराबर करके शून्य के बराबर करके शून्य क्या करोगे? निकालेंगे। कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं टॉपिक ये हाँ समझ में आया? पता नहीं कितना परसेंट तूने बुझा। तो ठीक है मान लेते समझ में आ गया। हाँ समझ गए। जब किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उस बहुपद को 0 के बराबर करके शून्यक निकाल लेते हैं। और तो बचा हुआ इसमें बताओ, डॉट पूछो अब इसमें। डॉट बचा और तू तभी क्या पूछ रहा था? भूल गए। बढ़िया बात है ना, डिस्टर्ब करना चाहता था। ये तो डिस्टर्ब मतलब हम पूरा खत्म नहीं कर क्वेश्चन डाल दिया एगो ओ यहाँ पूछे थे ई इसका शून्य का है एक है क्योंकि 0 बराबर कर रहा है। ये चीज तो तुमको पहले से जवाब मैंने दे दिया था यहाँ हाँ। पर। तो फिर तो क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं था। तू हाँ कहाँ? जी पहले देखो हम जब भी कोई पेपर पढ़ाते हैं यदि तू ध्यान से पेशेंस रखते हो एक भी क्वेश्चन पूछना तुमको नहीं पड़ेगा। बिना कहे हम बिना कहे सब बोल देते हैं, नहीं बोलते बिना कहे जवाब मिल जाएगा। आखिर नंबर आएगा तब बताएंगे। अब कोई मान लो 2 अक्षर जानता है वो फटाक से क्वेश्चन पुट कर दिया, ये बताइए तब दिक्कत है, तब उसके लिए नहीं पढ़ाते हैं। क्या छोड़ें कोई क्वेश्चन? जब मोहर मार देते हैं तो क्वेश्चन बचता है? कोई भी क्लास टॉपिक खत्म देखो डॉट रहा है कोई टॉपिक बताओ एक भी डॉट नहीं मिलेगा। सब बिना कहले हम कह देते हैं। हमको पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पीरियडिक में उठ सकता है, क्या क्या तुम पूछ सकते हो, सब पता हमको क्या क्वेश्चन क्या उठती है, और सब डॉट बराबर कर देते हैं। शून्य पूरा कर दिया क्लियर। अब बताओ जब शून्य निकालना कोई मान लो एक बहुपद है 2x³ + 3x + 2 बहुपद 1 शून्य 4 है। कब बुझेगा शून्य 4 है? जीरो कर जाएगा तो क्या बुझेगा? बहुपद है शून्य का है, वरना किसी बहुपद का शून्य निकालना होगा क्या करोगे? बराबर 0। अच्छा एक बहुपद का गुणनखंड 4 है तो इसका मतलब क्या होंगे? 4x। एक बहुपद का गुणनखंड 4x। अब बोलो एक बहुपद का गुणनखंड 4x है, कब बुझेगा गुणनखंड 4x है? जब उस बहुपद में 4x से क्या करेंगे? रखेंगे, भाग लगाएंगे, अब पूरा पूरी क्या हो जाए? कट जाए, तब बुझेंगे है, वरना नहीं है। मतलब शेष क्या होना चाहिए? 0। गुणनखंड बना लो। ये पढ़ा था जब खोलते धीरे धीरे पोल खोलेंगे सबका, धीरे धीरे पोल। चैप्टर मेरा खत्म हो रहा है। जैसे कि स्केटिंग ऑफ लाइट में लग रहा था क्या बता रहे हैं, जब शुरू किया तब पता चला। यहाँ भी वही बात है। ये कहाँ है जी? इसके है यार। अब चलो जैसे कि यहाँ बताए, यहाँ क्या सिखा जी तुमको? 6 का गुणनखंड 4 है। कब बुझेगा 6 का गुणनखंड 4 है? 6 का गुणनखंड 4 है, 6 में किसे भाग लगाओगे? पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन शेष क्या होना चाहिए? 0। तब तो है वरना नहीं है। क्वेश्चन सुनो, एक बहुपद है 2x³ - 3x + 2। इसका गुणनखंड बोले x - 2 होगा, है कि नहीं है? चेक करो। कैसे चेक करोगे? उसमें भाग देंगे। बहुपद में किसे भाग लगाओगे? x - 2 से। यदि शेष क्या आ जाएगा? 0 होगा, वरना नहीं होगा। पकड़ लिया ना। हाँ। और चैप्टर खत्म हो गया। 1.2.1 2.2 खत्म हो गया चैप्टर मेरा। 2.1 और 2.2 चैप्टर क्या हो गए? खत्म हो गए चैप्टर। समझो, इस समझ चलो। तू अब सवाल एक एक बताएंगे और कहेंगे तू बना करके आना। चलो अब बताओ, यानी कि ये ग्राफ जितना बेर काटेगा x का मान उतना निकलेगा। हाँ। मतलब शून्य त्यागो। अब मान लो कोई रैखिक बहुपद है, पावर 1 है, x का मान क्या को निकलेगा? मतलब x क्या बार काटेगा वो? एक बेर। कोई द्विघात बहुपद है, कौन बहुपद है? x मान क्या को निकलेगा? मतलब x क्या बार काटेगा वो? 2 बार काटेगा। कोई त्रिघात बहुपद है, x का मान क्या को निकलेगा? 3 गो। मतलब शून्य क्या को निकलेगा? 3 गो। मतलब x तो क्या बार काटेगा? 3 बेर। ये बात बुझा इतना दिमाग गया ना? अब चलो अब करते हैं फील्डिंग। अब देखो ये चैप्टर है तुम्हारा, बने वाला मैथ लाओ तो इसमें दिख से नहीं दिखता है। नया वाला मैथ निकालो चैप्टर। अब देखो इसमें, यहाँ देखो, अरे किसी बहुपद px के लिए y बराबर क्या है? एक बहुपद है, y बराबर px बहुपद होता है। अगर आप नीचे आकृति में दिया कौन है बहुपद? नहीं पता कौन बहुपद है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को संज्ञा ज्ञात कीजिए।
क्या निकालना है? बहुपद के शून्यकों की संख्या। बोल। मतलब क्या पूछेगा? x को जावर कटेगा शून्य का होगा, यानी x का मान x को जावर कटेगा शून्य का होगा, x का मान उतना, मतलब शून्य उतना हो गया। इस प्रकार से कि बोलो ये x तो काटा है, शून्य कितना होगा इसका? ये x को जावर काटा है, मतलब x का मान क्या को निकलेगा? एगो शून्य क्या होगा? एगो। ये x क्या वर काटा है? शून्य क्या गो? ई क्या वर काटा है? शून्य क्या गो? ई 1 2 3 4। x का मान क्या गो? शून्य 4 गो। 1 2 3 शून्य क्या गो? 3 गो। कुछ भी है? जब पहला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना? अब एगो इसमें से एगो इसमें से स्वाहा। क्या कहा है क्वेश्चन में? चलो अब प्रश्नावली 2.2 चिकरो यहाँ से, चिकरो जल्दी 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 जल्दी। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध। आम खाता तू खूब खाता, फिर भी करते हो। खबर तो आता है कि पकड़ के आम धसर देता है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य। पहले इतना कम करो, फिर आगे पढ़ेंगे। पहले शून्य को बुझ जाओ, शून्य को बुझ जाओ। अच्छा, ई बहुपद क्या निकालने के लिए कहा है? मतलब तू बहुपद किसके बराबर रख दोगे? 0। क्या निकल जाएगा उसका? क्या रटना पड़ा? क्या रटना पड़ा? नहीं रटना पड़ा, लोग रटाते हैं यहीं से। यदि कहते सर जी सवाल तो बन रहा है। अरे तू तो समझदार हो। क्यों रखा है 0 बराबर? ये तो बात तूने कहा, सर जी की बात तूने बताए। एक्सरसाइज 2.2 एगो बता देंगे, सबने बन जाएगा। सब एक ही टाइप से सवाल है। देखो x² माइनस 2x माइनस क्या है 8, y बराबर इतना हो गया। बहुपद इतना y बराबर हो गया। इसका क्या निकालना है? शून्य। मतलब कि किसका मान निकालना है? x का मान निकालना। बेवकूफ करते हो, किसका मान निकालना है? कब निकालना है? जब y बराबर क्या हो? 0। मतलब बहुपद किस तरह पुट करो? 0 के बराबर। शून्य के लिए हिंदी लिखने में शून्य के लिए यही क्लू है। ये समझ रहे हो ना? 3-4 बात मैंने क्लू तुमको पकड़ाया है। देखो यहाँ से निकलते कंसेप्ट। शून्य के लिए क्या करोगे? बहुपद को बोलो 0। और यहाँ से तू मैट्रिक से क्या पढ़े हो? गुणनखंड पकड़ के खींच दो, x का मान निकल जाएगा। बोलो बिचला को जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने घटाने पर पूर्णांक से बिचला, और गुना करने पर दोनों कतला। जोड़ने घटाने पर बिचला और गुना करने पर दोनों कतला। यही सूत्र है मेरा। समझ रहे हो ना? ऐसा एक्सपेक्ट करता है सीधा। बोलो x² माइनस 4x प्लस क्या होंगे? 2x माइनस 8 बराबर जोड़ो, माइनस 2x गुना करो, माइनस 4x गुना 2x 4 दूनी 8 माइनस 8x² गुना करने दोनों कतला पूर रहा है। ये सब आता है करने के लिए। खींच लो x पकड़ के, x माइनस 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम चीज़ कहेंगे, ध्यान देना। ऐसा ठोक के बता देंगे तो दिक्कत ना होगा कभी। 2 कॉमन निकाल लो, x माइनस क्या होंगे? 4। x माइनस 4 दोनों मुंह मिल रहा है, घींच लो x माइनस 4। x माइनस 4 क्या करेंगे? घींच लेंगे। x माइनस 4 घींचा क्या बचा? x माइनस 4 घींचा क्या बचेगा? अच्छा, दो संख्या गुणनफल 0 है। इसी बताएं इसको सॉल्व करने के लिए। दो संख्या का गुणनफल 0 है। इसका मतलब या तो पहली संख्या 0 है तब 0 होगा, ये 0 गुना हिमालय 0, या तो ये 0 हिमालय गुना 0 बराबर 0, या दोनों क्या होंगे? 0, तब ये दो संख्या का गुणनफल 0। किसी भी दो संख्या का गुणनफल 0 है, मतलब या तो पहला संख्या 0 होगा तब 0 हुआ, या दूसरा 0 हुआ तब 0 हुआ, या दोनों क्या होंगे? 0 तब 0। इसका गुणनफल क्या कर रहे हो? 0। इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। जब ये 0 तब क्या होगा? नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पे जल्दी लाओ। सवाल फूकना है, तभी थ्योरी पढ़ा है तूने, बहुत थ्योरी पढ़ लिया है। इतना थ्योरी लोग पढ़ता है मैट्रिक में तो खाली सवाल छपवाता है मास्टर साहब से। इतना देर में तब घींच देते सवाल को। जल्दी जल्दी बराती जाएगा। आती लोग को लेट से लेट तक छुट्टी में पढ़ाएंगे, बाद में भी लेट से देंगे। क्या वजह बराती जाना है? पता नहीं आज तक क्या तक 7 बजे तक पढ़ाना है ना? टारगेट लिया। जाओ घूमो फिरो, जाओ। 4 बजे तक पढ़ाइए, 4 बजे तक पढ़ेंगे। सोचे हैं जाओ घूम के जाओ, घूम के जाओ। अभी क्लास से निकलो, अभी नहीं है कम, निकलो अभी। तू लोग हल्ला बट करता है। फैन ऑन करो। अभी डंडी लोत नहीं हुआ, डंडी लोत होगा तब। चलो आगा। तो जब x-4, हाँ शांति से पन्ना लगा सकते हो बैठ करके।
x माइनस, यानी कि तू लोग हल्ला बट करता है, नहीं दिक्कत है। x माइनस 4 बराबर क्या होंगे? या तो जब x माइनस 4 बराबर 0 हो तब वो 0 होंगे, यानी कि x बराबर क्या होंगे? 4। और एक चीज़ याद रखना, इस कंसेप्ट को यूज हम लोग भविष्य में बहुत विशाल तरीक़ा से करेंगे। इस कंसेप्ट का यूज कभी बोलेंगे कुछ ऐसा कहे थे, याद घेरा मार दिया मैंने उसको। कंसेप्ट सीखो, सवाल तो सब सॉल्व कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। या तो जब ये 0 होगा, जब ये क्या होंगे 0, x बराबर क्या होंगे? 4। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएंगे बोलो? x बराबर 4 रखो, 4 में 4 गया 0, तो पूरा टर्म 0 हुआ। जब या तो x प्लस 2 बराबर क्या होंगे? 0। हो सकता है ये नहीं हुआ होगा 0, या तो ये 0 होंगे तब पूरा 0 हुआ टर्म। फिल करना, क्वेश्चन को फिल इन कराएंगे। जब x प्लस 2 बराबर क्या होंगे? 0, x बराबर क्या निकलेगा? -2, तब इसका गुणनफल क्या होगा? 0। x बराबर क्या रखो? -2, -2 प्लस 2 कितना होता है? पूरा टर्म हुआ 0, तभी हुआ होगा संख्या 0। वैसे 0 नहीं हुआ होगा। कुछ समझ में आ रहा है? बोलो क्या सोच रहे हो तुम? मैथमेटिक्स पढ़ोगे क्या? वही तो किए हैं, गुणनखंड तो किए हैं, इसमें कौन भारी बात बता दिया है? आज ये तो तूने सुना, हम बोले क्या थे, इन्हें सुना। लिखल का लोग देखता है, बोलते हैं कि चीज़ सुनता नहीं, किसका सिर्फ विश्वास करता है? लिखल का। लो ना मास्टर लिखल का पढ़ाया होगा, देख लेंगे क्या पढ़ाया होगा। लिखे हुए थे तो उसके लेवल के बारे में पता नहीं कर सकते हो वो क्या पढ़ा रहे हैं। लिखल का तो सब वही, लेकिन क्रीम उसमें दे रहे हैं ना। चलो आगे बात करते हैं। x का मान निकला 4, y का मान, x का मान क्या निकला है? वो x का मान है वो क्या निकला? 4। दूसरा क्या निकला? -2। अब बताओ, ये जो x का मान निकला 2, ये x का मान 2 ऐसा मान है जो उस बहुपद को क्या कर देगा? 0 कर देगा। यानी y का मान क्या कर देगा? वो 0 रखो। तू बहुपद x² - 2x माइनस क्या है? 8 है। रखो यहाँ से x बराबर क्या रखो? इसमें पहले 4 रखो, x² तो 4 के स्क्वायर -2 × 4 -8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 कट गया। बोलो हुआ 0, y बराबर हो गया 0। ये बहुपद है ना y बराबर इतना। और देखो y बराबर 0 हुआ, x का मान निकला, y बराबर 0 किस एक्सिस पर होता है? x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, इसलिए निकालने के वक्त 0 करते हो, तुम पहले कर देते हो। फीलिंग किया? अच्छा, अब y का मान क्या निकला? ये भी उस बहुपद क्या करेंगे? 0 कर देंगे। देखो y बराबर रखे हो -2 का क्या करेंगे? स्क्वायर। -2 गुना मतलब बाराती में छोड़ेगा नहीं, आज हम भी नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के तहस नहस उड़ा देंगे सिलेबस को। हम तो मौका का तलाश में रहते हैं, कोई कहे कोई काम लगेगा ये सब बला छोड़ते नहीं, पकड़ के और पढ़ो। दूध ना 4 जाएगा ना? नहीं, हम कौन टाइम क्या बजे जाने का है? खाना खाना क्या बजे टाइम है? 5-6 बजे होगा। 5 बजे खाना खाएगा, छोड़बे नहीं करेंगे। चलो दूध ना कितना होगा? सुनाते नहीं ना सब। 4 कितना होता है? 8 - 8 क्या होंगे? 0। अब सुनो, यहाँ से क्या कंसेप्ट निकालेंगे हम। यहाँ सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट सीखो हमसे। इस बहुपद का शून्यक निकला ये, इसका मतलब ये शून्यक है। ये पुट करेगा इस शून्यक को उस बहुपद में, उसको 0 कर देगा, तो शून्यक होगा, वरना शून्यक नहीं होगा। इस बात तभी कहे थे, इस बात को भी प्रूव कर दिया मैंने। एग्जाम में जरूरी सब बात नहीं है, ये कंसेप्ट के लिए है। आगे कंसेप्ट के लिए बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ यही कंसेप्ट काम देगा, छोटे छोटे लेवल पर। और इतना तो कर दिया ना। अब क्वेश्चन में कहा है कि शून्यक, क्वेश्चन में क्या कहा है? शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। शून्यक और किसके बीच में? गुणांकों के बीच में। शून्यक और गुणांकों के बीच में, शून्यक और गुणांकों के बीच में। अच्छा शून्यक निकला नहीं ये? अच्छा हमको ये बताओ, शून्यकों का जोड़ क्या निकलेगा यहाँ से? शून्यकों का जोड़ क्या होगा बताओ तुमको थोड़ा सा। 4 प्लस क्या होगा? -2। शून्य का जोड़ नहीं होगा। तो ये मत करना, ये किसके लिए मैंने बताया है? कंसेप्ट के लिए। ये कंसेप्ट है, जरी है ये, समझ रहे हो ना। अब 4 माइनस क्या होगा? 2 बराबर कितना होगा? 2। शून्यकों का जोड़ कितना निकला? 2। अच्छा यानी कि शून्यकों का जोड़, जोड़ा लिख दिया 2 निकल गया, अच्छी बात है। अब बताओ शून्यकों का गुणनफल कौन कौन जा रहा है इसमें? तीनों जाएगा। 5 बजे कन्फर्म 5 खाना क्या है ना? पक्का? आप जाइए, हम बोले हाँ हो जाएंगे, बोला था तो चलिए ठीक है। हाँ शून्यकों का गुणनफल करो ना, पकड़ के छोड़बे नहीं करेंगे, ठीक है जल्दी पूरा लौटे करके छोड़ेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का कौन चीज़? बराती, बराती। शून्यकों पढ़ा लिखते बराती करो। 4 गुना क्या करेगा? -2। -4 दूना 8। इसका मतलब
शून्यकों का गुणनफल। क्या आजकल के युवा में सोच लिया है, समझ से परे है सब। गार्जियन को रुपया बर्बाद करता है। अभी नहीं समझेगा। क्या इतना समझ में आ गया ना? ये मैंने कैसे निकाला? क्वाड्रेटिक उस इक्वेशन को सॉल्व करके। ये कौन इक्वेशन था? द्विघात समीकरण। कैसे बुझा? क्योंकि उस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना है? दो। द्विघात, द्विघाती बहुपद होगा। हाँ द्विघात तो क्या होगा? द्विघाती। द्विघाती बहुपद होगा। हाँ कोई दिक्कत? पहले क्या है पता है? सोचा होगा पहले से सर दे देंगे, लेकिन हम उससे चालू है। आगे चलो जब। अब क्या निकालेगा आगे? अब क्या निकालेगा? देखो अब कहा है गुणांकों के बीच में संबंध में। वो देखो उसी पे निकालेंगे अल्फा और बीटा वोल्टेज निकालो। अब उसका कम देंगे, अब वो समझाते हैं। इतना बोलो सवाल में दिक्कत हो रहा है किसी को? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा सवाल में, दंदन भागोगे। निकालो। तू भी जा रहा हो? नहीं जा रहे हो? ठीक है, तू जगह छोड़ देंगे, अपना आदमी होने से। ऐसा कभी नहीं सोचना। देखो शून्यकों का योग है, देखो गुणांक लिखल है, यहाँ देखो गुणांक है, मतलब कि इसमें कुछ क्या है? संबंध है। शून्यकों का योग, अभी जो शून्यक निकाले हो, शून्यकों का योग अभी निकाले हो ना? हाँ ये निकला प्रोसेस से। किससे निकला? प्रोसेस से। इसी चीज को डायरेक्ट निकाला जाता है फार्मूला से। किससे निकालोगे? डायरेक्ट फार्मूला से। ये एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यकों का योग। कौन शून्यक? यह शून्यक का योग, यह शून्यक का योग। कौन शून्यक? यह शून्यक का योग। द्विघात बहुपद है, पावर कितना है? दो। एक्स का मान क्या निकलेगा? वही दोनों क्या कहलाएगा? शून्यक। वही एक्स का जो मान निकला वही क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। तो वो जो द्विघात बहुपद है, एगो शून्य के मान लिया इसका अल्फा, एगो मान लिया बीटा। अब बुझा अल्फा बीटा किया है? अल्फा बीटा एक शून्य, अल्फा एक शून्य का बीटा दूसरा शून्य। अब फॉर्मूला समझ में? अल्फा बीटा क्या है? वही जो द्विघात बहुपद का बराबर जीरो करते हो, क्या नहीं जीरो? एक्स का मान निकलेगा दो को, कुछ निकलेगा वैल्यू नहीं पता क्या निकलेगा, जनरल वैल्यू। मैंने एक को कह दिया अल्फा, दूसरा क्या कह दिया? बीटा। एक को कह दिया, दूसरा क्या कह दिया? बीटा। तो इन दोनों का जोड़े का डायरेक्ट निकलेगा माइनस बीटा 1 करो, वो निकलेगा। और डायरेक्ट गुणनफल क्या निकलेगा? अल्फा इंटू बीटा। फीलिंग आया? अच्छा अब देखो, अब निकालो यहाँ से फार्मूला से निकालो शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का क्या निकालो फार्मूला से? शून्यकों का योग निकालो। सुबह क्या हो जाएगा इस सब बोल करके? सुबह 6 बजे आएगा। तहस नहस कर देंगे फिजिक्स से, तो अब 3 घंटा पकड़ बराबर है। 5:30 बजे बुलाइए। ठीक है, तब कल कहेंगे। 5 बजे 6 बजे पहुँच जाएगा, बाइक से जाएगा। ठीक है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस क्या होंगे? एन कहेगा, प्रोग्राम बनाए थे गाड़ी से जल के रहते बस। तेरे पास नहीं देगा जाने के लिए, चाबी तुम्हारे पास रहता है ना? सबको कौन दे देगा बाराती जाने के बाइक से? चलो शून्यकों का योग बंद करो। शून्यकों का कौन चीज? योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना? गुणांक क्वेश्चन में लिखल, तो क्या लिखोगे? माइनस बी बटे ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक। देखो बी क्या है? एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक। आप फॉर्मूला समझ में आई? तभी नहीं समझ में आएगा क्या लिखे, इसलिए बोले बाद में समझा देंगे, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाता, तभी नहीं लिखते थे हम, इसलिए मैंने लिख दिया उसको। अब बोलो माइनस बी बटा ए। अरे बहुपद की था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या था? 8 था। तो अब बोलो यहाँ पर, अब बोलो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ ए कितना होगा? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ए। अब नहीं कुछ देख। 1। अच्छा बी क्या है? एक्स का गुणांक, तो माइनस का क्या है? 2। माइनस का 2। और सी क्या है? माइनस का 8। कोई दिक्कत? तो चलो अब सवाल नहीं बनता है, रट लेते हैं पकड़ी विद्यार्थी। अब बोलो माइनस बी, माइनस फार्मूला वाला है। अब बी कितना है निकलल? माइनस 2। ए कितना है बोलो? 1 होगा। तो कितने होगा ये? 2। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ? 2। अरे ये 2 तो अल्फा बीटा क्या है? ये तो शून्यकों का योग है, तो तभी भी निकला 2 निकला, अभी निकला 2। यही संबंध हुआ। प्रोसेस से कितना निकला? डायरेक्ट कितना निकला? यही हुआ शून्यकों और किसके बीच में? गुणांकों के बीच में संबंध। यही संबंध हुआ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में। क्या हुआ? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध मैंने बताया कि देखो दोनों में क्या संबंध होते हैं। ठीक है ना? अब बोलो
शून्यकों का गुणनफल निकालो। शून्यकों का कौन चीज? शून्यकों का कौन चीज? गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे सी क्या है? अचर पद कितना है? ए एक्स स्क्वायर का गुना कितना है? 1। तो बराबर बोलो -8 तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बोलो क्या निकलेगा? -8 देखो पहले भी निकला था -8, पहले भी कितना निकला था? कौन अंतर? इंजीनियर हो ना तू? तुम्हारा नाम तो गांव तक है, इंजीनियर सत्यम सब पहुंचता है, इंजीनियर सत्यम कुमार। और ये निकाला कौन चीज से? सूत्र से। ये किस इधर किससे था? ये सूत्र से निकाला है ना। अच्छा अब एक लाइन इसमें निकालेंगे, इसका मतलब सत्य है। ये सेम निकला मतलब क्या बोलेंगे? सत्य है। सत्य है। और नहीं निकालता तो क्या बोलते? असत्य है। ये भी क्या है? सत्य है। ये भी क्या है? विदुर भी जा रहा होगा, वो तो जाएगा करेगा उसका पूरा पार्टनर है, बात पूरा मतलब है। मंडली के साथ जाएगा, पूरा के ग्रुपिंग के साथ। अच्छी बात है, समाज के लोग जाएंगे घूमने फिरने के लिए। आगा चलो जाओ। लेने जाएगा कौन उसमें पीछा में ठल्ला बांध जाएगा, आराम से बाराती में जाएगा, कहेगा कि हम बगल वाला गाँव से आए हैं। चलो यहाँ सुनना को सामान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया सबको? और इसी प्रकार से क्या होंगे बताओ? इसी प्रकार से क्या होंगे? सारे यही संबंध हुआ। इतना कर दो। 1 नंबर का सही सवाल मैंने बताया है, रखो पकड़ करके इसको। कौन सवाल? 1 नंबर का। इसी प्रकार से 1 से लेकर कहाँ तक बनेगा? 4 तक 6 तक 6 तक। अब एक सवाल कौन बनाना है? 2 का। पढ़ो इसको, जल्दी पढ़ो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। क्या दिया है? संख्या दिया है। शून्यकों का क्या दिया है? योग। और क्या दिया है? गुणनफल। अच्छा अल्फा शून्य का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अरे अल्फा बीटा क्या होता है? ये द्विघात बहुपद का एगो अल्फा शून्य दूसरा क्या होता है? बीटा शून्य। मतलब एक्स का मान हुआ वो क्या हुआ? एक्स का मान अल्फा बीटा होती है, निक 2 शून्य हो गया। और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अच्छी बात है। यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा? एक द्विघात बहुपद के जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। क्वेश्चन में क्या दिया? शून्यकों का योग और क्या दिया है? गुणनफल योग मतलब अल्फा प्लस बीटा अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। बहुत खूब। आगे चलो। अब चलो 2 नंबर का सवाल। 2 का 1 यानी कि पहला डाटा अल्फा प्लस क्या हो गया? बीटा। बीटा बराबर कितना है? 1 बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितने होगा? -1। अब देखो है, देखो है या है, देखो सूत्र को। शून्य ज्ञात रहने पर यदि शून्य पता रहेगा तो द्विघात बहुपद कैसे लिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू प्लस शून्यकों का गुणनफल लिखल है ना। हाँ। पहले बात लिख दिए थे, अब समझ में आ रहा है सूत्र को। यदि मूलों का योग, अब देखो इसको मूलों का योग भी कहा जाता है, मूल रूट्स भी कहते हो इसको। शून्यक या मूल या रूट्स एक ही आदमी का नाम है, या जीरोथ ऑफ फलना ऐसे कहेंगे। तो बोलो यही मूल होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बहुत जगह लिखा होगा, मूल में देखा होगा, वही मूल है, यानी वही शून्यक है और वही रूट्स है। हरना नहीं। अब एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस इंटू प्लस मूलों का गुणनफल। कोनो दिक्कत होगा? यानी कि जब मूलों का योग यानी कि शून्यकों का योग या शून्य का गुणनफल पता हो तो द्विघात बहुपद आराम से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी तक हमको जहाँ तक याद है मुश्किल से 3-4 बराती गए होंगे, मुश्किल से अभी तक में मात्र 3 बराती अभी तक 3 इससे अधिक नहीं गए होंगे। समझ रहे हो ना? ओह बचपन में गए थे, 10th के बाद एक भी नहीं गए हैं, यो बात है। उसमें तो 2 मामा ही थे उसमें भी, बाकी और किसी के नहीं, एक दूसरे जगह गए थे। समझ रहे हो ना? 4 गए होंगे, 4 हमको याद है, इससे अधिक नहीं गए हैं। चलो अच्छा अब बोलो, मजा। अब बोलो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में क्या कहा है?
क्वेश्चन में कहा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना था? द्विघात बहुपद ई क्वेश्चन में दे दिया दे था। दिया है। तो बोलो द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू x एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या दिया? 1/4 4 इंटू एक्स प्लस माइनस का माइनस 1 एक, हाँ। तो इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 4 एक्स माइनस का 1 यही द्विघात बहुपद हुआ। हाँ समझ में आ रहा है सवाल? अगला पेज लो जब अभी आओ एक और पेज पर आएंगे। लाओ अगला पेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत लाओ ना दिक्कत। अब भोज खाना शाम में जीवे करेंगे, दिक्कत क्या है? अगला पेज लो। लगा लगल है क्या पेज लगा रखेगा लगा करके 8 छोड़ दे। हाँ छोड़ तो पेज लगा के नहीं रखे हो, नहीं तो हम बकसते नहीं अभी। समझाएंगे, छोड़ने वाले तो हैं ही नहीं हम। वो सब वाला गप नहीं होता है मेरे यहाँ। अलग अलग तो समझा नहीं सकते हैं। हाँ। तो बना के नहीं सकते हो हाँ बिल्कुल काम चोर। आगा चलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से क्या करिए? भाग देने अब भागफल और शेषफल याद कीजिए। ये देखो है, ये क्या है? px। ये क्या है? gx। इसमें भाग दोगे भाज्य। किससे? भाजक इसमें किससे भाग दोगे? gx से। अब भागफल और क्या निकालो? शेषफल। नमम सीखो ना भाग देने के हाँ। लिए। तो क्वेश्चन बनेगा ना? हाँ बिल्कुल कर कराना। ठीक है। समझ में आ गया ना? इससे आगे नहीं बनेंगे तुमसे। इससे आगे हम जो कंसेप्ट